ठीक है, समंदर, दिस वाज सपोज टू बी अ पब्लिक स्पेस एंड हियर इज अ मेजर क्वेश्चन दैट व्हाट इज पब्लिक हियर देन. हाई कोर्ट में DHA कहता है हमें नहीं पता कि किसने लैंड बनाया है. पता ही नहीं है, फेज 8 बन गया, हम सुबह उठे लैंड था यहाँ पर. So DHA is on a social sense is a fractured, architecturally it's fractured and it is nothing but menace. कहते हैं कि जी ये दिन में तमगे लगाते हैं और रात में ये बावर्ची खाने चलाते हैं. I don't know रात को क्या क्या नशा करते हैं, क्या खाते हैं, मुझे नहीं पता कि सुबह उठ के इनको क्या नजर आता है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस. और कुछ लोग हैं कराची में जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं सालों से चाह रहा था वो पॉडकास्ट पर आए, पर मैं वेट कर रहा था कि ये आर्किटेक्चरल ब्यूटी जो ये कमरा है ये बन जाए तो वो आए और इस पर हमें क्रिटिक दे. वन ऑफ द फॉरमोस्ट नेम्स इन आर्किटेक्चर, हेरिटेज, अर्बन डिज़ाइन इन दिस कंट्री, मारवी मजहर. हाउ आर यू? Thank you Shazad for inviting me. Finally we did this. कितने टाइम से हम लोग प्लान कर रहे हैं इसको. I know. अच्छा, लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं तो मे बी लेट्स जस्ट स्टार्ट विद व्हाट जो कराची के हालात हैं अभी सिंस अर्बन डिज़ाइन. क्यों हम अंडर वाटर रहते हैं, स्पेशली आप जहाँ आई हुई हैं, हम तो लेक बन जाते हैं, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? इसकी प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत हिस्टोरिकल है. सो कराची को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर लें कुछ पार्ट्स में तो हम उस तरह बात कर सकते हैं. न्यू लैंड के बारे में हम बाद में बात करते हैं, जो कि आप जिस एरिया में हैं वो न्यू लैंड है. असल में लैंड उन्हीं का है सारा, बस बना अभी है. हाँ, सो उसके वो एक अलग ही एनिमल है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं. मगर जो बाकी शहर है वो क्यों फ्लड करता है, उसका प्राइम रीज़न इज़ दैट यू आर कॉन्स्टेंटली कॉन्क्रीटाइजिंग द सिटी. सो जितना आप बिल्ट अप करते जाएंगे, नॉन पोरस रखेंगे शहर को, उतना प्रॉब्लम होता जाएगा. ऊपर से सैनिटेशन. पोरस से क्या मुराद है आपकी? इसका ये मतलब हुआ कि शहर का जो रेशियो है बिल्ट और नॉन बिल्ट से, उसका रेशियो ऑफ है. तो खुली जगहें नहीं हैं पानी को जाने के लिए, गुजरने के लिए. नालों से लेकर पेवमेंट तक आपने सबको भर दिया है. ये भी एक तरह से गवर्नमेंट की इंक्रोचमेंट है. मैं तो कहती हूँ कि आप हमेशा अगर गरीब लोगों को कहते हैं कि वो इंक्रोच करते हैं, तो गवर्नमेंट भी इंक्रोच करती है. गवर्नमेंट भी उन जगहों को इंक्रोच करती है जो कि नेचुरल ड्रेन्स हैं, जो कि इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और एक तो बहुत पुरानी कहानी तो चलती आ रही है कि जो नाले हैं शहर के, जो नेचुरल ड्रेन्स हैं, उनके ऊपर रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बनते हैं, पेवमेंट्स होती जाती है, कॉन्क्रीटाइजेशन होती जाती है. आप वो मटेरियल नहीं यूज़ करते कि जो मटेरियल पानी को गुजरने दे. आप नॉन पोरस मटेरियल कंक्रीट जैसे है वर्सेस पेबल्स या वो मटेरियल आप यूज़ करें जैसे पानी आराम से गुजर जाए. तो चॉइस ऑफ मटेरियल इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम इन द सिटी कि गवर्नमेंट किस चीज़ को कैसे डिसाइड करती है कि ये मटेरियल यहाँ पे इस्तेमाल होगा. तो उसमें एक्सपर्टीज़ की, लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ की मसला है. फिर जो डिसीजन मेकर्स हैं उनका एक हद तक पावर गेम है. दे वांट दिस टू बी डन नाउ इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द गट ऑफ दैट एरिया. ओल्ड टाउन का एक अपना मसला है, वो एक प्री पार्टीशन एरिया है, तो उसकी पुरानी कदीम आर्कियोलॉजिकल, मैं तो अब कहूँगी आर्कियोलॉजी हो गई है, उसके अंदर ड्रेन्स जो डले हुए हैं. सो उसको कैसे हम इनकॉर्पोरेट करें विद द ओल्ड बिल्डिंग्स, यू नो. सो किस तरह हम गट आउट करें, कैसे करें. ऐसे तो नहीं हो सकता कि जहाँ पे आपने आज खारादर में पाइपलाइन लगाई तो आप एमेजिना को भूल जाएं, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं चीज़ कनेक्टेड है. So it comes down to one main factor, which is that we don't have maps. We don't have anything to look at. We have colonial maps, then we have some other kind of engineering maps, जो कि एक 5 year के प्रोग्राम में कोई एक इंजीनियर आता है, वो कुछ अरसे के लिए अपनी चीज़ें बनाता है, मगर और वो आइसोलेटेड तरीके से बनाता है. वो ये नहीं कहता कि ये मैप अभी आया हुआ है अंग्रेज़ का, इसके बाद 60s में, 70s में, 80s में ये मैप्स हमने बिल्ड अपॉन किए हैं. क्योंकि अब क्या होता है कि जिस टाइम जिसका कोई टेन्योर होगा या कोई ऑफिसर आएगा, वो एक अपना मैप बनाएगा और चला जाएगा. इसकी हिस्ट्री कहाँ गई, वो कहाँ गया, कोई आर्काइव्स का मसला नहीं है हमारे पास. कोई आर्काइविंग सिस्टम नहीं है जहाँ पे मैप्स जहाँ पे रखे जाते हैं, जिनको हम जाके देख सकें बार बार और हम कह सकें अच्छा यहाँ पे 2009 में पाइप लगा था और आज 2022 है, तो क्या इसकी अपग्रेडिंग हुई है, इसकी कोई मॉनिटरिंग हुई है. सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द सिटी इन द ओल्ड टाउन एरियाज एंड देन
देन फिर जैसे अगर गडाप वाला एरिया है या जो नॉर्दर्न एरिया में जो हमारे नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं या नया जैसे कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होता है, उसका कनेक्शन मिड टाउन के साथ क्या है, सेंटर टाउन सेंटर के साथ, सेंटर का कनेक्शन क्या है न्यू लैंड के साथ जो कि DHA है। इनके कनेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो मिसिंग हैं शहर में। हर कोई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। So administratively, these are the issues. What are you classifying as what? What is the center? What is Old Town? So center, I guess defense को आप कह रही हैं। हाँ, मतलब जो कि क्लिफ्टन पहले एक न्यू टाउन होता था, अब न्यू टाउन शिफ्ट हो गया है। अब सारा DHA जो न्यू रिक्लेम्ड एरिया है वो सारा आपका न्यू टाउन है, न्यू एरिया है, न्यू लैंड है। टाउन वर्ड अभी मुझे नहीं पता कि वो अभी तक अप्लाई करेगा या यहाँ पे नहीं, मगर न्यू एरिया आप कह सकते हैं या न्यू जोन कह सकते हैं। सेंटर आपका हुआ जैसे कि जहाँ पे पाकिस्तान चौक वाला एरिया है वो आपका सेंटर हो गया। फिर आपका न्यू एरिया ऑफ डेवलपमेंट हो गया वो नॉर्थ है, नॉर्थ ऑफ जैसे बहरिया हो गया या DHA सिटी हो गया। अब वो नए इदारे नए डेवलपमेंट्स हैं तो जो कि एक लैंड पर है, एक सॉलिड लैंड पर है। कमिंग टू द न्यू लैंड विच इज़ द रिक्लेमेशन लैंड वेयर यू आर राइट नाउ, दिस इज़ अ वेरी कंटेस्टेड लैंड। दिस वाज so I'm part of the High Court case right now with the DHA as a third. There's a petitioners, then there is the High Courts in government, and then there is the DHA. So it's a triangle. इस ट्रायंगल में मैं एक रिसर्चर हूँ इस काम में। जब हमारी पहली हेयरिंग्स हो रही थी उनके साथ, तो उसमें जो पिटिशन मैं आपको पहले बता देती हूँ कि पिटिशन जो था वो ये डाला गया था कि कमर्शलाइजेशन ऑफ द एज हो रही है। एज मतलब कि पेरिफेरी, पूरी नहीं, इमार एक है मगर जैसे शादी हॉल्स बने जा रहे हैं, पार्क्स बनते जा रहे हैं, फिर गेटेड पार्क्स बन रहे हैं, ये भी सब कमर्शियल एक्टिविटीज़ में आता है। जहाँ जहाँ टिकट निशाने पाकिस्तान, चले मैकडॉनल्ड्स से स्टार्ट करते हैं कहानी को, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स एक कमर्शियल है, डॉल्मेन मॉल है, फिर थोड़ा और आगे आ जाए निशाने पाकिस्तान है, फिर आपका क्लिफ्टन बीच है पूरा पैरामीटर्स, फिर इमार आ जाता है, गेटेड है, फिर गोल्फ कोर्स आ जाता है, फिर क्रीक विस्टा आ जाता है, उसके बाद फिर कुरंगी वाला वो एरिया आ जाता है। अब ये जो पूरी एज है, इस एज को हम कैसे देखते हैं? तो दो पार्टीज़ हैं। एक पार्टी कहती है कि जो कि सिंध गवर्नमेंट इन बिटवीन है, कहती है कि आवाम के लिए, हम सारा कुछ आवाम के लिए कर रहे हैं तो ये पार्क्स भी उनके लिए बना रहे हैं। दूसरी पार्टी कहती है कि वो प्रिविलेज पार्टी है, वो कहती है कि ये हमारा है, इसको इधर कंट्रोल होना चाहिए, सर्विलेंस होनी चाहिए, कौन अंदर आ रहा है कौन नहीं जा रहा, तो उसको रेजिडेंशली देखा जा रहा है। फिर गोल्फ कोर्स भी एक तरह से समझ लें एक्सटेंशन ऑफ द पार्क ही है कि वो एक प्रिविलेज्ड एरिया है। अब पहले स्टार्ट करते हैं सेक्टर पब्लिक से, पब्लिक अवामी एरिया से। सो आई कॉल द सी फ्रंट एज द मोस्ट पब्लिक स्पेस इन द सिटी विच इज़ फॉर एवरीवन, फॉर एवरी क्लास। उसके अंदर भी कंटेस्टेड एरियाज हैं, कुछ हैं जो कि जहाँ पे घोड़ा वाला भी जा रहा है, चने वाला भी जा रहा है, कुछ है निशाने पाकिस्तान जैसी चीज़ जहाँ पे आपको 50 रुपये दे के या 15-20 रुपये दे के आपको अंदर जाना होता है। और क्या देखना होता है? एक पूरा कंक्रीट पेव्ड एरिया है, आप वहाँ पे खड़े होते हैं, आपको वही समंदर नज़र आता है, ये जो डॉल्मेन मॉल के साथ है, निशाने पाकिस्तान, जो एक आर्मी वालों ने बनाया हुआ है, शौदों के लिए आई थिंक था वो बना हुआ। पर चॉइस ऑफ डिसीजन देखें कि वो भी पेव किया हुआ है, तो उसमें क्या होता है? हीट जनरेट होती है। जब आप कोई भी चीज़ को पेवमेंट में ले जाते हैं और आप अंदर जाके खड़े होते हैं तो उसमें गर्माइश ज़्यादा होती है। ठीक है, वो खूबसूरत बहुत लगता है, कुछ तस्वीरों में बहुत लोग खुश हो जाएंगे, टिकटॉक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, मगर मसला ये होता है कि क्लाइमेट पे क्या वो इफेक्ट कर रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट बाउंसिंग, राइट? सो अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन दैट स्पेस। आई एम सेइंग कि द सी शुड बी लेफ्ट अलोन एज अ बफर जोन बिटवीन द लैंड एंड इकोलॉजी, द सॉफ्ट ग्राउंड्स एंड द हार्ड ग्राउंड्स। ये एक वाहिद बफर है जो कि हमारे को बचाएगा कोई भी प्रॉब्लम से। इसको पूरे को आप छोड़ दें स्वैम्प की तरह, खाली ये अपनी तरफ से, जहाँ बारिश होगी यहाँ पे चीज़ें उगेंगी, जब ड्राई स्पेल आएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये बंजर होगा। इसको मज़ीद डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक? आप फैसिलिटीज़ दें, आप टॉयलेट्स बना दें वहाँ पे, जो लोग आवाम आ रही है उनके लिए चीज़ें आप करें। Any decision that's been made in during COVID times to now, you can see it yourself. The bike lane जो बनी हुई थी, that's a failed project. बाइकर्स से कोई बात नहीं हुई कि बाइकिंग होती कैसे है शहर में। आप जाएं उस बाइक लेन में तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई पतला सा कॉरिडोर है और उसमें कोई दो बंदे तो बाइक चला ही नहीं सकते, और उसमें आप फास्ट तरीके से चलाते हैं अपनी बाइक्स। इसमें आप टहलते हुए जाएंगे क्योंकि कोई भी बच्चा आ जाएगा आगे, कोई भी गाड़ी आ जाएगी क्योंकि पार्किंग के साथ है। सो इसमें कोई नॉलेज मेकिंग नहीं हुई डिसीजन बनते हुए। अच्छा, पहले आप गाड़ी चलाते हुए जब जाते थे तो आपको पूरा समंदर नज़र आता था,
अब एक और डिसीजन बन गया है रिसेंटली, ये एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल गवर्नमेंट ने, कि दीवारों को ऊपर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, क्या लॉजिक है उसका? कोई लॉजिक नहीं है, बस वो पैसा लगता है ना उसके ऊपर, उस पर टेंडर बनता है। नहीं, वो ब्लॉक कर दिया, अब उसके पीछे एक पार्क बन गया है, समंदर आपका मजीद पीछे चला गया है, आपने डेवलपमेंट कर करके समंदर को पीछे कर दिया है, जिसकी वजह से द अप्रोच और द एक्सेस हैज बिकम थ्रू लेयर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट विच डजंट मेक सेंस। इस पार्क को मेंटेन करने के लिए आपको फंडिंग चाहिए होगी हर दफ़ा, आप ये पैसे उसकी सफाई पे लगाएं, इकोलॉजी की, आप ट्रैक्स बनाएं, नेचुरल ट्रैक्स बनाएं। अगर आप एक चीज़, जब कोविड के दिनों में जब लोग वॉक कर रहे थे तो लोगों को खुद को पता चला, खुद नेचुरली चीज़ें उग रही थी, मॉर्निंग ग्लोरी की बेलें आपको रोडों पे नज़र आ रही थी, क्योंकि कोई सफाई कटाई नहीं हो रही थी। ठीक है, एंड बाय सफाई आई मीन प्रूनिंग, विच इज़ माली वाली प्रूनिंग। आप सफाई करें, कचरा उठाएं, मगर जो चीज़ उग रही है, घास उग रही है, चीज़ें जो नेचुरली उग रही हैं उनको उगाएं। पूरी दुनिया में जो समंदर का जो ट्रैक होता है वो हमेशा नेचुरल होता है, उस पर कोई पत्थर नहीं लगाया जाता, उस पर कोई ये एनवीक्रीट नहीं लगाया जाता। हमारा वाहिद एक कोस्टल लैंड है जिसमें ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट की आती हैं। फिर क्या होता है, बट इसमें भी आई थिंक द इशू इज के आप जिन मुल्कों की या जिन शहरों की बात कर रहे हैं उसमें फिर भी एक एहसास है कि ये हमारे लिए बना गया है। अगर आप ब्रुकलिन ब्रिज भी जाती हैं, ब्रुकलिन ब्रिज पार्क जाते हैं, वो वॉल स्ट्रीट का इंसान भी होगा, वो जो हलाल कार्ड चलाता है वो भी होगा, होमलेस आदमी भी बैठा हुआ होगा। यहाँ पे आपने कोविड का जिक्र किया, कोविड में आपको भी जो डिफेंस वाले हैं उन्होंने बोला होगा अब सी व्यू हमें खूबसूरत लग रहा है क्योंकि गरीब लोग नहीं आते, अब वो लोग नहीं आते, बाइकें नहीं चलाते, टिकटॉक नहीं चलाते, तो अब सी व्यू की खूबसूरती नज़र आई है। गोरे लोग आ जाते हैं, व्लॉग्स बना देते हैं, तो गवर्नमेंट जाके क्या करती है, सी व्यू साफ करने के लिए गरीब हटा देती है, उनकी रेडियाँ तोड़ देती है, घोड़े वालों को हटा देती है, तो लोगों को सी व्यू साफ लगने लगता है। तो एक जो हमने ये परसेप्शन भी दे दिया है कि डीएचए तो एक चले इदारा है, बट डीएचए में लोग भी जो रहते हैं वो सीव्यू उनका है और उनके लिए बना हुआ है, और उनकी शिकायत ही यही है कि यार ये संडे को बस भर के आ जाते हैं शलवार कमीज में, इंटीरियर से उठ के आ जाते हैं। तो वो लोग तो चाहते हैं कि ये सारी चीजें ना हो। बिल्कुल, so it's by design. So this profession itself is a very problematic when it comes to who are we designing and who are we designing for, and the class difference, of course, it's a sea view, like I mentioned earlier, समंदर सबका है, एंड समंदर में कोई रोकझान ये नहीं है ऐसा कि ये पार्क अमीरों का है तो ये गरीबों का पार्क है। समंदर एक वाहिद जगह है जहाँ पे आप जिस तरफ से जाएंगे आपको हर तरह के लोग नजर आएंगे, unless and until of course you go to like a really privileged parts of the coastal areas, but certainly it's for everybody shares this coast. And the another thing that you would see that कि अगर आप एक दफ़ा समंदर पे, अगर आप रेत पे एक दफ़ा आप पहुंच जाएं और आप वॉक करना शुरू करें तो अनऑब्स्ट्रक्टेड वे में आप पूरा चक्कर काट सकते हैं। कहीं से अगर आप चले जाएं बॉनविस्टा वाले एरिया से जहाँ पे साउथ टर्मिनल है, आप वहाँ से उतर जाएं, आप पूरा घूम के कुरंगी तक जा सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली आज से 10 साल पहले तक। अब हर जगह आपको रोका जाता है। सबसे पहला आपका रुकावट आती है जहाँ पे वो चंकी मंकी है, ठीक, वो उन्होंने प्रोट्रूड करके पानी की तरफ एक चीज़, ये किसने अलाउ किया? अब सारे ये शिनवारी और ये जितने भी छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं इनका काम ही ये था कि ये सिर्फ रोड तक रह सकते थे। अब सबकी एक्सटेंशंस पीछे तक हो गई हैं, रेत तक आ गई हैं। फिर आप आगे जाएं तो इमार तक आप वॉक कर सकते हैं, फिर आपको रोड पे वापस आना पड़ेगा क्योंकि आप वहाँ पे उनका प्राइवेट बीच है। फिर आप जब ऊपर आते हैं फिर आप उतर सकते हैं इमार के बाद, तो फिर आपका आ जाता है 2 दरिया वाला एरिया, फिर आपका समंदर ब्लॉक हो गया, फिर आ जाता है गोल्फ कोर्स, फिर एक प्राइवेट एरिया आ गया। तो दिस काइंड ऑफ कंट्रोल which didn't exist 10 years ago. No one questions that part. ठीक है, समंदर, this was supposed to be a public space, and here is a major question that what is public here then? ठीक? To your original question, when this land was being developed, खैबाने इत्तेहाद तक के मैप्स पड़े हुए उस एरिया तक, उसके बाद मैप्स नहीं है। हाई कोर्ट में डीएचए कहता है हमें नहीं पता कि किसने लैंड बनाया है, पता ही नहीं है, फेज 8 बन गया, हम सुबह उठे लैंड था यहाँ पर। They don't know the party that was given the work, कि किसको दिया है। So there was a chuckle in the court. Everyone started murmuring कि ये क्या है। तो केपीटी कहता है कि हमने ये ज़मीन लीज पे दी है डीएचए को, सिंध गवर्नमेंट भी यही कहता है कि ये उनके। डीएचए कहता है कि ये ज़मीन किसने बनाई है हमें नहीं पता, किस पार्टी ने, किसने, ये किसको टेंडर दिया गया है।
ठीक है, तो आजूद माजूद आए, रात में कुछ हुआ, क्या हुआ, बट वी ऑल नो दैट एट सम पॉइंट देयर वाज अ लॉट ऑफ डंपिंग दैट वाज टेकिंग प्लेस. ट्रक्स जाते थे, शहर का मलबा वहाँ पे गिराते थे. सो ये एरिया, ये लैंड, मेरी जो रिसर्च है वो सारी इसी पे बेस करती है कि ये लैंड बनी है सॉफ्ट ग्राउंड्स पे, इस पे कोई सोलिंग नहीं हुई हुई. फेज 8 रेक्लेमेशन जो होती है पूरी दुनिया में, सिंगापुर में, दुबई में, ये लोग सब जो एग्जांपल्स लेकर आते हैं कोर्ट में, ये लोग कहते हैं कि जी ये सारा उन्हीं बेसिस पे हुआ है, पर नहीं हुआ है. जब मेरे आर्किटेक्ट फ्रेंड्स या कोई भी सीनियर आर्किटेक्ट जब भी यहाँ पे बिल्डिंग बनाता है, तो वो जब खोदता है फाउंडेशन को, तो अंदर से शेल्स और मिट्टी निकलती है, सॉफ्ट रेती निकलती है, प्लास्टिक निकलता है. तो ये डंप के ऊपर बना हुआ है ज़मीन, इसमें कोई पत्थर नहीं निकलता नीचे से. पत्थर हम आर्किटेक्ट्स डालते हैं. हर घर का नीचे फाउंडेशन इंडिविजुअल है. सो मेरे घर के और आपके घर के बीच में सॉफ्ट ग्राउंड है, तभी तो शिफ्टिंग होती है. तो यहाँ पे जो घर 2000 में बने थे, हमें उनकी कंसल्टेंसी आती है कि आके घर देख लो, घर खराब हो रहा है, रिहैबिलिटेशन. आई गेट द न्यू रिहैबिलिटेशंस नाउ. आई यूज्ड टू गेट स्टोन रिहैबिलिटेशंस इन द ओल्ड टाउन. माई कंसल्टेंसी हैज़ नाउ बिकम, यार ये आके देखो जरा, ये हमारा घर 2000 में बना था, दीवार पूरी हिल गई है और पार्किंग वाला एरिया की ज़मीन फट गई है. I have documented all of that. So this is from those houses where the houses have totally shifted. फेज 8 में अभी खरीद रहे हैं, ना खरीदें. जो अच्छे समझदार लोग हैं वो तो बेच रहे हैं, अपने पैसे निकाल रहे हैं. Wow, so it's this bad. Yeah, so it's the urban archaeology. This site is an urban ruins. So now simultaneously, while the ground is shifting, there's another phenomena that's taking place, which is the sea level increasing. When the sea level is increasing, so इसके नीचे जो soft ground है उसके अंदर से भी तो पानी जा रहा है ना. आप GPS पे अपना टेल एंड का, ये जो फेज 8 का जो टेल है यूं करके, इसको ज़रा GPS पे देख लें और इस पे आपको देखें कितने पार्क्स नज़र आते हैं. हार्डली आपको पार्क्स नज़र आएंगे. अ गुड नेबरहुड एरिया इज़ वेयर द रेशियो ऑफ द के 100 हाउस होल्ड के साथ एक लोकल पार्क है. आपके यहाँ पे क्लोजेस्ट पार्क कौन सा है? फेज 8 में एक तो पार्क है. नहीं, आपका क्लोजेस्ट कौन सा है? आप वॉक करके जिस पे जा सकें. वॉक करके तो मैं किसी पे भी जा सकता, लेकिन मैं नहीं जा सकता. कुछ लोग वॉक करके जा सकते हैं. कौन सा है वो? आई थिंक कोविड टाइम होता तो मैं सीव्यू तक भी वैसे वॉक कर सकता हूँ. हिलाल पार्क इज नॉट दैट फार. सो एवरीवन सेज हिलाल पार्क. सो दैट्स बिकम द सेंटर पार्क हियर. ठीक है, या फिर वो कहते हैं मोइन एकेडमी वाला एरिया. दैट्स प्राइवेट. वो तो जो भी, कुछ लोग चले जाते हैं शाम में वॉक करने. There is not, so DHA in their master plan has not facilitated any kind of soft ground here. Which is what? What does it mean? On a social level, it means individual living. Grid based घर हैं यहाँ पे सारे, ठीक है, grid पे है. इस grid base पे कोई mental health का विचार नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई बच्चों की खेलने की जगह नहीं है, सर्विस लेन्स नहीं है. अब इसको कंपेयर करें आप पुराने मास्टर प्लान्स में, PCHS देख लें, PIB कॉलोनी देख लें, KDA देख लें. These are good master plans where proper architects were hired, proper master planners were hired to develop those neighborhoods, and that's why they are called the mohallas. चांदरात होती है, मिलादे नबी होता है, कोई भी चीज़ होता है वहाँ पे एक दूसरे के घरों में ट्रेस जाती हैं. एक मोहल्लादारी होती है. DHA में आइसोलेटेड लिविंग है, यहाँ पे एक दूसरे के घरों का फियर है. So DHA is on a social sense is a fractured, architecturally it's fractured, and it is nothing but menace for the city. And money for. Of course. Real estate is another ball game. Is there also a fear कि वो जो mangroves थे, were there mangroves in that phase 8 area? Of course. So so this is my best story. One of the lawyers in the court said कि and I was completely, I had like a pause. Did he just really say this? कहते हैं कि जी ये दिन में तमगे लगाते हैं और रात में ये बावर्ची खाने चलाते हैं. अब शादी हॉल्स को की जगह जो है सारी, ये जहाँ पे बोलिंग एली वाला एरिया है, ये पूरा मैंग्रोव्स फ्लडेड था. इधर बिल्कुल एज तक आपको क्रीक विस्टा जब बन रहा था ना, तो लोगों की डॉक्यूमेंटेशन में सारा यहाँ पे मैंग्रोव्स था, उसको कट करके मैंग्रोव लॉन बना दिया. So the memory of the city is relied on something through violence. You cut something and you develop something. So in urban planning, there is a very severe notion of violence, and it's called slow violence and structured violence. Slow violence is when periodically आप आहिस्ता आहिस्ता toxins पानी में फेंकते जाएं.
जो है आपका इंडस्ट्रियल एरिया, फेंके जा रहा है पानी, डाल कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, सिस्टम कुछ भी नहीं है, पानी जा रहा है वो समंदर में जा रहा है, तो वही स्लो वायलेंस है। स्ट्रक्चर्ड वायलेंस ये होता है कि आप अपने प्लान्स अंदर टेबल बनाते जाते हैं और आप उसको अप्लाई करते जाते हैं और आप एक दिन कह देते हैं हमें तो नहीं पता ये ज़मीन किसने बनाई। तो ज़मीन बनाकर बेचकर ये लोग तो बाहर चले जाते हैं। आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि जो लोग कराची में रह रहे हैं ये भी बहुत मुश्किल है शहर में रहना। इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर। बट दिस ऑल्सो डेंजरस राइट, कि अगर उन्होंने सारे हटा दिया है, चलें अब्दुल्ला शाह गाजी ने अब तक हमें बचाया हुआ है, एक दिन अगर उनकी we have to find new saints, Shahzad. I mean, I don't think so. Okay, Abdullah Shah Ghazi is the tongue in cheek. Yeah. But अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो इन लोगों ने तो जो हाल किया है, phase it तो will be underwater. Yeah. So there is the satellite studies say that it is a sinking land, and that's why in my work also I keep calling it the liquid grounds. People who are investing here, so it's not the problem of you and me who is buying the land. We are being sold a dreamscape. We are being sold that this is a great master plan. We are being sold. So when you get out of the airport, the first billboard that you see is of Emaar. It shows the modernity that you're entering into. Cosmopolitan city, metropolitan city, a city of the coast, a gateway to the city. पहले हम दिखाते थे ports अपने, अब हम दिखाते हैं ये, ठीक है? And इसमें क्या नुकसानात होते हैं कि आप एक vision दिखाते हैं कि this is what you should aspire to be and invest in and save. So a lot of middle class families, for them one thing matters, ज़मीन. Okay, that's the ultimate goal कि हम सब के पास अपना एक रहने का मसला हल हो जाए, और वो हर तबके में है यही कि हर किसी के ऊपर एक छत हो। सही है। अब वो छत की डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। ये ड्रीम्स के बेचने वाले जो हैं ये वो लोग हैं जो कि एथिक्स को अलग रखते हैं और चीज़ को बेचते हैं। So ethical buying and ethical selling is both missing in the context of our nation. You are buying something which you have not researched upon, but you thought this is the best thing for me. So it's a problem for both ways. अगर लोग people assume that governments exist for a reason, right? So अगर मैं, आप तो चलें बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, बट अगर मैं मैं न्यूयॉर्क की सिर्फ एग्जांपल देता रहता हूँ क्योंकि मैं रहा ही सिर्फ न्यूयॉर्क या कराची में हूँ। मैं अगर दुकान में जाके कोक का कैन भी खरीद रहा हूँ जो कि $1 का है, उस पर भी मुझे पता है कि यार इसके अंदर कीड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर हुआ तो वो कोक की फैक्ट्री बंद हो जाएगी या मुझे तो बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाएंगे। इवन देयर आई हैव दैट ट्रस्ट। और इधर तो अगर आप नस्ला टावर में 25 अप्रूवल लेके फ्लैट लेते हैं, किसी ने बोला तो उसने 25 अप्रूवल गवर्नमेंट से लिए हुए थे, एनओसीज थे, फिर भी बिल्डिंग गिर जाती है क्योंकि गुलजार साहब एक दिन जागते हैं और उनका मूड होता है। तो आई कांट रियली ब्लेम द बायर। No, you can't. I'm not saying that the buyer needs to be fully aware, because that's you can't rely on that. A buyer trusts the system, trusts. देखो सिंध गवर्नमेंट से नहीं खरीद रहा, प्राइवेट एंटिटी से खरीद रहा है क्योंकि उसको अपनी गवर्नमेंट पे नहीं है ट्रस्ट, तो वो इधर जाता है। इधर वाला क्या चीज़ बेचता है, इस पे मॉनिटरिंग करने वाला कौन होना चाहिए? गवर्नमेंट। तो डिपार्टमेंट्स पे इतनी आइसोलेशन है तो हम तो ग्रिड को क्या कुछ बोलेंगे? डिपार्टमेंट्स ही आपस में। मैं अभी रास्ते में यही सोच रही थी आने से कि मैं what do I need to leave as the most important part into this podcast, and I was thinking a lot of people keep asking what's the solution. I don't know the solution for this city, right? I honestly I'm at a I really don't know. I mean आरिफ हसन साहब शायद बता दें, वो भी शायद अभी इतना परेशान है इन चीज़ों से कि I don't think so any of the architects, they only look at zones. इस जगह का क्या solution है? मगर अगर शहर का solution सोचा जाए, it's beyond anybody's imagination. But what, in my humble opinion, is something that one can think of. Maybe we need to stop thinking about development as a term for this part. We need to think about 3 words: repair, maintenance, and monitoring. If we don't use these 3 words in our work right now, and from government level also to a residential level, repairing the city needs major repairing. From verticality to horizontality. Everywhere we see there's a rupture. And not only soul-wise, but built environment-wise also. So repairing, we don't need to make new projects now. Somehow we need to stop that. The construction is
insane in this city. Maintenance, we need to go back to upkeep. देखें हर साल रोड्स बनते हैं. मैं अभी आ रही थी आपके पास, ये वही रोड हैं जो कि 2019 में भी ख़राब हुए थे, और वही एग्जैक्ट वही रोड्स इस दफ़ा भी ख़राब हैं. 2019 में भी उतना ही गुस्सा था, 2022 में भी उतना ही गुस्सा है, बल्कि इनफैक्ट इस साल थोड़ा कम है. 2019 वाला तो बहुत था. लोग पे 2020 में जो आके खड़े हो गए थे प्रेस क्लब पे भी कि DHA के अगेंस्ट केस लगेगा, उसके बाद भी नहीं सीखे तो फिर क्या है. उधर भी कितना ही गुस्सा था. एक प्रोटेस्ट हुई 2 घंटे 3 घंटे, जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स थे उनके खिलाफ FIR कट गई, फिर कोई नहीं आया. उन्होंने बोला यार हमारे खिलाफ FIR कट गई है, हमारे सपोर्ट में आ जाओ, वो भी नहीं आए. वो जो आप फ्रैक्चर्ड सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और जो आए भी थे वो भी कुछ बच्चे आ गए थे, वो घर गए, उनके वालिदैन ने बोला मत जाओ अगले दिन. बिल्कुल, क्योंकि इट्स वेरी इजी फॉर अस टू सिट इन दीज बंगलोज एंड बी लाइक नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है. पर वो लोग भी जब अपने कंपनीज के रिकॉर्ड्स खोलेंगे तो उनको पता चलेगा कि वहाँ पे भी उतने ही मसले मसाइल हैं. सो द फियर कि DHA का नोटिस वहाँ आ जाएगा कि अच्छा ठीक है आप यहाँ तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आपकी कंपनी में जो ये चीज़ें हो रही हैं या ये डंपिंग हो रही है, तब लॉज आ जाएंगे ना, तब सारे लॉज दे कैन यूज अगेंस्ट देम. द मनी दैट दे मेक बाय स्विंडलिंग द सिस्टम इज अ लॉट मोर देन दे लॉस्ट इन द रेंज. Absolutely. Even though people lost billions in the range and nobody cared. And Yeah. I know, like so many of my some of my allies, they were mentioned about like how much they invested in restaurants and gyms, and they bought equipment from abroad. सारा बेसमेंट, मैंने भी एक रेस्टोरेंट डिजाइन किया हुआ था यहाँ पे एक टाइम के नाम से, वो पूरा डूब गया. हाँ, वो डूब गया. हमें टाइम तो बेसमेंट में भी नहीं है, वो तो बेसमेंट भी था उसका. एक फ्लोर किचन नहीं, किचन तो ऊपर ही था. बेसमेंट में उनका एक डाइनिंग हॉल था, और मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं यहाँ पे शहर में नहीं थी. तो उन्होंने फिर मुझे तस्वीरें भेजी, एंड आई कुडंट बिलीव के वो जो रोशनदान होते हैं बेसमेंट के, उसमें से पानी उबर उबर के बाहर आ रहा था. बेसमेंट काफ़ी डीप होता है. और एक और मसला, जब कोई घर बनाता है, घर नहीं कमर्शियल चीज़ बनाता है, DHA forces them to make a basement because they get extra on it. Money. There's an expense attached to it. Somebody I know from abroad is investing in making a school here. And they refused because they heard about all of this mess. So they said, we don't want to make a basement. We want to raise our plinth and we want to make a structure. They forced them. Okay, without that, you are wasting your real estate. And plus, how can you not give a basement? It's part of this thing. And अब तो I think उन लोगों ने कोई law भी बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं. But that's the ये जो भूख है ना, ये जो greed है, इसका मुझे नहीं समझ में आता कि इस एरिया में कितना है. मैंने आर्किटेक्चरली कोई प्रॉब्लम है बेसमेंट बनाने में? देखें जी, यहाँ पे रोड्स ही नहीं है लेवल सही. आपका ये जो क्या कहते हैं, इमार जो है जब बन रहा था तो उसके बाहर वाली तरफ जो रोड्स नहीं बने हुए थे, तो उसके लेवल में और इसके लेवल में फ़र्क है. तभी पानी वॉश होके यूं जाता है. हर मास्टर प्लान जब बनता है ना, तो वो पहले से बता देता है कि रोड के लेवल्स क्या सेट होंगे, घरों के लेवल्स क्या सेट होंगे. यहाँ पे हर चीज़ बैक ट्रैक हो रही है. घर लैंड्स पहले बिक गए हैं, प्लॉट्स पहले बिक गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आ रहा है. अच्छा, फिर उन्होंने एरियाज़ में जहाँ पे अभी स्टे लगा हुआ था, मैंने बहुत पुश किया था कि कोर्ट में कि E8 वाले एरिया को रोकें. ये तो पूरा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरिया है. E8 कौन सा वाला है? सीव्यू से अगर आप सीव्यू रोड पे अगर आप आते हैं, ओके, नाउ लेट्स you drive with me, okay, while listening to what I'm saying. डॉल्मेन मॉल वाले रोड पे हम हैं आपुर में, एंड वी आर ड्राइविंग. हमारे सीधे हाथ पे मैकडॉनल्ड्स आता है, उल्टे हाथ पे सीव्यू अपार्टमेंट्स आते हैं. समीर, वापसी में ये ड्राइव करके वीडियो बना लेना और यहाँ इंसर्ट डाल देना ताकि मार्फी की आवाज़ हो और वो पूरा रोड आए. सो मैं और आप चल रहे हैं गाड़ी में, और आप पहली दफ़ा कराची आए और मैं आपको शहर दिखा रही हूँ. तो सीधे हाथ पे हमारे मैकडॉनल्ड्स आता है, फिर हमारे निशान पाकिस्तान आता है, उल्टे हाथ पे सीव्यू अपार्टमेंट्स आते हैं. मैं आपको बताती हूँ, सीव्यू अपार्टमेंट्स बड़े खूबसूरत अपार्टमेंट्स हैं. ये 45 डिग्री पे बने हुए हैं, इनको सनसेट और सनराइज़ का व्यू मिलता है. तो ये बड़े मज़ेदार तरीके से आरिफ हसन ने डिज़ाइन किए. फिर हम आगे जाते हैं, मैं आपको कहती हूँ सीधे हाथ पे देखें, पूरा समंदर नज़र आ रहा है. आप खुशी से कहते हैं कि हाँ देखें क्या ज़बरदस्त समंदर है. फिर विलेज रेस्टोरेंट आता है, जो कि पहला प्रोजेक्ट था हमारे समंदर पे, पहला रेस्टोरेंट आया था. मैं आपको कहती हूँ कि ये बड़ा चेंज हो गया है. ये पहले बड़ा हम्बल सा होता था, अब ये पूरा क्लॉक टावर हो गया है. उसके बाद सीव्यू वाले ही रोड पे हम, और हमारे फिर
उल्टे हाथ पे वो एक वो नहीं है, हम हमेशा पूछते रहते हैं दीवारों के पीछे क्या है, कहते कोई कहता है अबू धाबी का है, कोई हाँ एक स्पेकुलेशन है कि वो पता नहीं उसके पीछे क्या है, किसका प्लॉट है, बड़े अरसे से मुझे भी नहीं पता, ठीक है। मगर अक्सर एक ये होता है कि उस प्लॉट से बिल्कुल पहले ही एक पुलिस चौकी भी है, एक चौकी भी है कि बस ये विलेज तक आपकी रसाई थी, इसके आगे जरा ख्याल से जाओ। सो विलेज रेस्टोरेंट तक की कहानियां ये होती थी कि भाई इससे आगे जाएंगे तो वो डेविल्स पॉइंट आ जाता था और वो सब चीजें होती थी। अब तो नथिंग, रेसिंग होती थी। फिर राइट आफ्टर विलेज रेस्टोरेंट कम्स उमर, ये एक कैप्टन का एक पार्क है जो कि डेविल्स पॉइंट होता था। यू कुड लाइक पार्क योर कार देयर, वॉक अप टू देयर एंड दे वर लाइक लवली, इट वाज समंदर बिल्कुल सामने था, पानी आपके मुंह पे स्प्लैश हो रहा होता था, छलियां बेच रहे होते थे, बड़ी अच्छी जगह थी, बड़ी अच्छी कूल सी जगह थी, एंड इट ऑलमोस्ट रिमाइंडेड यू ऑफ चौपाटी ऑफ मुंबई, यू नो, एंड एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी। सो व्हाइल आई एम इवन जंप डाउन, नीचे क्रैब्स भी होते थे। हाँ एग्जैक्टली। So while I'm telling you this, I can actually feel the humidity and that splash of the water. Now imagine we're in the same car and we're moving. Right after McDonald's, you don't see Samandar. From that point, ये जो कि मेन रोड है, प्राइमरी रोड है, अब ये प्राइमरी रोड नहीं रहता। अब आप एंटर हो चुके हैं फेज 8 DHA में, ठीक है। अब हमने इत्तेहाद क्रॉस कर लिया है। मेरे सीधे हाथ पे 3 layers ऑफ रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं और मेरा जो मेन रोड सी व्यू होता था अब वो इधर चला गया है। इतना नया पट्टी बना है जिसको E8 कहते हैं। ये पूरा यहां से लेके यहां तक इट्स कंप्लीटली न्यू एंड इट्स ओनली डेवलप्ड इन लास्ट 10 years. दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्लेस। और ये कैसे हुआ है, कब हुआ है, ये हम सबको नहीं पता। अब आप ड्राइव करके जाएं और आप देखें तो आपको प्लॉट्स नजर आएंगे। किस मुल्क में रहते हैं? और इस पे स्टे ऑर्डर लगा हुआ था। किस मुल्क? ये पूरा लैंड रिक्लेम हुआ है, किसने किया हमें तो नहीं पता। ये कैसे हो ये हम सुबह उठे, यहाँ लैंड था जहाँ सी होता था और हमने अब प्लॉट्स बेचना शुरू कर दिए। देयर सेइंग हमें पता ही नहीं है किसने किया। फिर क्या हुआ कि जज ने स्टे ऑर्डर लगा दिया इस पार्ट पे। उसने कहा कि बाकी तो आप लोगों ने कारनामा कर लिया है, दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल लॉस इन द टर्म्स, ओके। सो नाउ दिस एंटायर एरिया वाज हेल्ड ऑन कि इस पे आप कुछ अभी नहीं करेंगे। लास्ट वीक यहाँ पे 2 मस्जिदें बन रही हैं। ये स्मार्ट है, अब आपको पता है आगे से, ये स्मार्ट तरीका है। वहाँ पे एक डिसैलिनेशन प्लांट भी नहीं, वो आगे है, वो आगे, अच्छा, वो इमार की तरफ है। वो मुशर्रफ ने जब बनवाया था, वो डेड है, करोड़ लगे थे उसमें, वो डेड है। अब उसमें चुड़ैलों की कहानियां सुने बच्चे बताते हैं, the urban kids. So, आपने आरिफ हसन का जिक्र किया, हम सब उनसे सीखते हैं, उनको सुनते हैं। आज मैं आपको भी सुन रहा हूँ, आपको पहले भी बहुत सुन चुका हूँ, मैं पढ़ भी चुका हूँ। मैं आपका MMA सिर्फ मिक्स मार्शल आर्ट्स नहीं है, उससे ज़्यादा डेंजरस मारवी मज़र एसोसिएट्स भी है। उनके आप रिसर्च पेपर्स पढ़ें, CVO वाला, हु लिव्स इन द सिटी एंड हु आर वी बिल्डिंग इट फॉर। बड़े अहम सवाल हैं। बट जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ अभी, वो ये है कि आरिफ हसन साहब को भी सुनकर, जहाँ तक मेरी अहमकाना नाकिस राय है, आप कह रही हैं कि डेवलपमेंट रोक दी जाए, बट मुझे तो लगता है कि अनडूइंग के बगैर तो कुछ नहीं होगा, और अनडूइंग तो ये होने नहीं देंगे। Undoing in the city is too difficult. Unpacking is so difficult. Deconstruction of conversations has become so difficult. It's become one way. It's all power related. On the table, one day they are your friends, next day they don't want to talk to you. Which is a huge egoistic problem. It has nothing to do with मैंने क्या घर में लेके जाना है और किसने क्या लेके जाना है। देखिए, government should now understand one thing. Please don't think that civil society is against you. They are with you. They are for you. They are working in order to make the city better. Now, the better word, it needs to be thought out. But we are against their profits. We are. We're against the profits. I mean, I'm talking about initiatives of projects. We're against unethical capitalism, yeah, which is what they want. Yeah, so that's what I'm saying. You need to deconstruct those ideas, right? So when we are sitting on the table and we are telling you, don't do this, it doesn't make sense. Listen to us rather than saying, rejecting and saying, okay, please next time इनको फिर मीटिंग पे मत बुलाइए। आपने एक सोसाइटी या कम्युनिटी बनाई है हमारे लिए और आपने कहा है कि you are part of us, let's think together. So then take it that as a way forward. Rather than keeping these 3 बिस्किट चाय वाली मीटिंग्स और उसके बाद फिर आप 5वें दिन वही काम करें जो आपको करना था, तो फिर फ़ायदा नहीं हुआ ना एक्सरसाइजेस ड्रिल का।
और यही सारी चीज़ें हैं जो कि हम सबको समझनी चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है. मैं आई कीप टेलिंग इट अपने इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे पढ़ाती भी हूँ. आई इनकरेज स्टूडेंट्स कि डोंट शाई अवे, डोंट थिंक जस्ट अबाउट ओनली इंडिविजुअल प्रैक्टिस, डोंट थिंक अबाउट only doing your own commercial practice. Think also about CSRs. Think about how you can also work with the city. I think government always on every level needs expertise. I mean, ये भी एक और दुख है मेरा कि वो रेलवे स्टेशन का काम मैं कर रही थी, ठीक है, अच्छा खासा हो गया, हमने 3 उसमें लॉन्चेस भी कर लिए, हमने उसकी ओपनिंग्स की, हमने उसमें कवाली करवाई, हमने उसका फेजेस बनाया कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर लोड ना आए तो एक साथ पूरा प्रोजेक्ट मत करो, उसको फेजेस में करो. बीच में वो फेज़ रुक गया क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई. तो फिर क्या होता है कि उनके अंदर से इंटरनल कॉन्वर्जेशन ये होती है, हमने इतने सारे इंजीनियर्स किस लिए रखे हुए हैं इतने पोस्टों के ऊपर, आप क्या बैठ के हेरिटेज लोगों को बुला के बिल्डिंग करवा रहे हैं, किस लिए आप लोगों को पैसे मिलते हैं. तो इंजीनियर्स अब खुद कर रहे हैं बिल्डिंग को ठीक. एक इंजीनियर हेरिटेज बिल्डिंग को कैसे ठीक कर रहा है? वो मैंने देखा है कुछ जो सिंध गवर्नमेंट क्योंकि मैंने देखे हैं इसलिए मैं स्पेसिफिकली उनका जिक्र कर रहा हूँ. वो जब ट्विटर पे पोस्ट करते हैं कि हमने हेरिटेज साइट को वापस बनाया है, आपका दिल जाता है सर मार दे कहीं जाकर, वाइट वॉश कर देते हैं. बस सारी हेरिटेज को वाइट वॉश करके उनको लगता है कि हमने मॉडर्न वाइट वॉश कर देते हैं. चले वो भी एक एस्पेक्ट है, मगर दूसरा जो करते हैं पीले पत्थर से जो फैसिनेशन है ना, क्योंकि वो उनको अंग्रेज की याद दिलाता है. और वो जहां उनका दिल चाहता है, जहां पे लाल पत्थर लगा होगा, पुराना ब्रिक लाल पत्थर लगा होगा, उसको उखाड़ के पीला पत्थर लगा देंगे. और ये आपको हर जगह सिंध में नजर आएगा. मैं तो खैरपुर में इतना देखा है, बिकॉज इट शोज द मोर्टैलिटी ऑफ ऑफ अ कॉलोनियल पास्ट. अंग्रेज ऐसा रहता था तो हम भी ऐसे रहेंगे. बट ये लाहौर में तो नहीं नजर आता. लाहौर में तो आपको बहुत रेड ब्रिक नजर आता है जो बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि लाहौर में कल्चर इज पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन. पढ़ाया जाता है, यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता. वहाँ पे शेर व शायरी और म्यूजिक इज पार्ट ऑफ देयर उठना बैठना. यहाँ पे ऐसे सुपरफिशियल तरीके. यहाँ पे आप मुझे कम्युनिटी सेंटर्स तो बताएं जरा. आर्ट सेंटर्स विदाउट कराची आर्ट सेंटर, ये जो आपका आर्ट्स काउंसिल के अलावा मुझे नाम बताएं. एक की आप डायरेक्टर थी और एक अब आप चला रही हैं, 2 तो ये हो गए. नहीं, जो जिसकी मैं थी वो तो बंद हो गया, वो तो चल नहीं रहा. सबसे ज़्यादा दुख की ज़िंदगी में आज कराची आधा इस बात पे उठता नहीं है कि वो क्यों बंद हो गया. ठीक है, जो मैं चला रही हूँ वो मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चला रही हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है. पाकिस्तान चौक सेंटर का कमरा आपका वो चला गया? वो नहीं, वो है, पर मैं उसका आपको रीज़न अभी मैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन है शहजाद की, जिसमें there is an entire department by the Sindh government called the Sindh Heritage Antiquity Department, which I respect in many ways. I am actually sitting with them and I'm re-editing their bylaws of 2022. But in the bylaws, it's all built environment. Anywhere else in the world, why should we apply for grants from abroad? Where is the local grant to support cultural organizations? नहीं है. इंग्लैंड में आर्ट्स काउंसिल को वैसे लोकल ग्रांट्स तो मिलते हैं बहुत ज्यादा. किस आर्ट्स काउंसिल? आर्ट्स काउंसिल. हाँ, उसको जो मिलते हैं वो, उसको आर्ट्स काउंसिल एक पूरा इदारा है. छोटे छोटे इदारों को श्रूम्स होने में उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? लियारी यूथ कैफे खुला, पाकिस्तान चौक कम्युनिटी सेंटर खुला, हम सब ने अपने मोटिवेशंस में और हिम्मत में खोल दिया. सस्टेनेबिलिटी कहाँ से आएगी? हर साल सिंध एंटिक्विटी डिपार्टमेंट को ग्रांट खोलनी चाहिए और कहना चाहिए कि हर इदारा, छोटा इदारा जिसमें 5 से 6 लोग काम करते हैं, वो अप्लाई करें. जैसे आर्ट्स काउंसिल इंग्लैंड में होता है, एंड वो आपको साल के लिए पैसे देते हैं. उससे क्या इनकरेजमेंट होती है? एक तो आप रहते हैं और ऊपर से और ऑर्गेनाइजेशंस खुलती हैं. हम क्यों हमेशा इंग्लैंड और गते इंस्टीट्यूट और फ्रेंच इंस्टीट्यूट्स का वेट करते हैं कि हमें थोड़े पैसे मिले, ब्रिटिश काउंसिल का वेट करें कि हमें पैसे मिले? Which is a huge setback. That's why we don't have community centers in Karachi or anywhere else in Sindh. Ask Khana Badosh in Hyderabad how they are surviving. There aren't money. It's because we don't value people, na? हमें नहीं लगता It's not about value. We don't value culture and arts. But it's that same capitalism idea कि भाई अगर लोग यहाँ रहते हैं, ये नौकरी पे जाएं, वापस आएं, सो जाएं अपने कंक्रीट जंगल में, इनको रात को कवाली नहीं सुननी, इनको रात को शेरो शायरी नहीं सुननी. तभी तो ये प्रॉब्लम्स हैं शहर में. अगर कोई सुने तो ही तो पब्लिक स्पेस की आपको अहमियत होगी. क्यों सुपरफिशियल एग्जीबिशन सिर्फ वो महीने में एक दफ़ा? फिर तो रोज़ होंगे ना. फिर तो रोज़ आपको नौटंकी और थिएटर नज़र आएगा ना.
फिर तो आपको फ्रेयर हॉल के गार्डन्स में भी नजर आएगा ना, लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वॉइस अपनी थ्रो कर रहे होंगे, गाना गाते हुए। ये तभी आता है जब आप अपने छोटे छोटे जगहों पे पॉकेट्स में ये जगहें खुलें। सबीन तो यही कहती थी ना कि T2F इज जस्ट अ मेथड, देयर शुड बी मेनी T2Fs इन द सिटी, वेयर आर दोज? एक बंद हो गया, उस पर भी सवाल किसी ने नहीं उठाया कि क्यों बंद हुआ। फंडिंग नहीं, बस इदारे ने नहीं चलाना, जो नया बॉडी आया उसने नहीं चलाना। एक गैलरी बन गई है वो, मगर क्या उधर सोच विचार की बातें होती हैं? नहीं होती। तो वो कहाँ गए लोग जो वो बोलते थे कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस? आस्क ना, दिस इज अ रिक्लेम दैट वी नीड टू क्वेश्चन. We are always constantly talking about reclaiming of the public space. But how about reclaiming your own space where this T2F was a city space? There should be another T2F. And the other thing is that the political conversations have been restricted now to only press club and arts council, or now, which I'm very finding exciting, is Hindu apna Napa. ये बड़ा मजेदार काम कर रहा है. It all depends on the person who brings a lot of vibrancy. And there was a time when there was Lyari Youth Cafe being opened, फिर एक गुलशन इकबाल में खुला था, फिर एक इर्तिका है. इन सब इदारों से जब बात करो, इन सब का रोना एक ही है कि हम सिर्फ लेफ्ट के कोई 10 लोग हैं जो गंजा पूंजी पैसे डालते हैं और हम चलाते हैं. यार ये कब तक हो सकता है? बस हो जाती है, वो लोग भी बुढ़े हो गए हैं, वो भी अब चले जाएंगे, फिर कौन चलाएगा? इर्तिका कौन चलाएगा? What do you think of this TDF घर मॉडल? थोड़ा बहुत खाना वाना बेचकर वो TDF घर जो है, तो फिर TDF घर जो है वो उस एरिया को कर रहा है बेनिफिट, ठीक है. It's also a nostalgic space. You go there, you reminiscence that about how the house should be, which is great. That we need those. We need these smaller museums as well. By the way, it gives a nice linkage to the idea of how to have small scale museums and not have these large scale museums because you need money for that. It was बहुत प्यारी जगह. हाँ, sweet सी जगह है. It's very nice. You अंदर से कायदे आज़म का मज़ार नजर आता है. हाँ, वो है और वो होनी चाहिए. पर आप जाएं बात करें, उनको बोलें कि let's talk about missing people. Let's talk about मिसिंग हो जाएंगे ना बेचारे. वही तो मैं कह रही हूँ, जरूरी नहीं कि हर जगह पॉलिटिकल हो. छोटे ऐसे इदारे हो जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक जैम की जगहें हो, बट बैलेंस हो ना. शसात नहीं है जगह में, शहर में. इट्स द सेम प्रॉब्लम. जितने पार्क्स नहीं है उतने कम्युनिटी सेंटर्स भी नहीं है. ये लोकल अगेन आई डोंट नो हाउ मेनी आर देयर, बट लाइक प्लेसेस लाइक रंगूनवाला सेंटर, ओनली आर्ट गैलरीज. They're not any. They're no. There's an auditorium in Rangoonwala. There's a big auditorium in Rangoonwala. Have you ever thought about FTC में कितने हम पहले जाते थे? कितने का है ऑडिटोरियम? आप जरा उनसे पूछें एक रात के लिए. मैं मगर उस पर कोई क्वेश्चन करे ना बंदा. लास्ट टाइम कब खुला था FTC का ग्राउंड, FTC का ऑडिटोरियम? मुझे क्या पता. हम जाते थे वहाँ पे. मैट स्कूल के इतने ज्यादा होते थे, प्लेज होते थे, सब कुछ होता था. स्कूल के इवेंट्स भी वहीं होते थे. What happened to it? It became a problem of surveillance. They didn't want public to come in, and Yasmin Lari designed it for the city. उसका अगर रुख देखो वो भी रोड की तरफ है कि एक्सेस आराम से हो, लोग आए, उनको FTC जाने. ये FTC ने रेंट क्यों बढ़ाया है? इस वजह से बढ़ाया ताकि आम आवाम आके यूज ना करे. देखिए, it comes to the same problem. We don't write, we don't voice, we don't ask for our rights. This is our right. FTC auditorium is our right. FTC गवर्नमेंट का पैसा? It is under comes army, financial trade center. तो फिर तो हमारा तो नहीं हुआ ना. मगर हम हर चीज पे इस तरह रुक जाएंगे ना. नहीं, बट PACC होता है, ये भी इनका एक क्यूट स्वीट सा एक उनका भी ऑडिटोरियम है. बस जो है वो है. PACC still has. But again, what does PACC stand for? वो तो मतलब किसी ने दे दिया ना. देन है किसी की देन है. Another really amazing place is वो मैं नाम भूल रही हूँ उसका, रेडियो पाकिस्तान के जो ऑपोजिट है जगह. Of that family always comes and asks me about how to restore that building. Theosophical Society. पता भी नहीं है उसका क्या ऑडिटोरियम है. अमेजिंग. मगर वो हमेशा रोता रहता है इतना दूर कौन आएगा, जबकि इतनी अमेजिंग एक्सेसिबल जगह है वो भी. तो वहाँ भी तो लोग रहते हैं ना, वो आ जाएंगे. हाँ, तो लोग खोले ना. फियर ऑफ आर्किटेक्चर. इधर यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, फियर ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि है कि हम अपनी जगहों को, जो पब्लिक स्पेसेस थी, उनको हम इतना कंट्रोल करके बैठे हुए हैं कि हमें डर लगता है कि कौन आएगा, कोई ले तो नहीं लेगा हमसे, कोई ऑक्यूपाई तो नहीं कर लेगा. तो ये है. बट आई थिंक अगर आप इस नीयत से खोल रहे हैं कि अच्छा यार मैंने इसको रिस्टोर करके 6 लाख रुपए लगाने, आई डोंट नो कितने, 30 लाख लगाने हैं, तो फिर मैं महीने का ऐसे लाख बनाऊं, मे बी उस एंगल से अगर आप सोच रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगी. बट अगर गवर्नमेंट आए
yes, civil society should be more vibrant. Yes, civil society should ask for their rights. But system ही पूरा unbalanced है ना, कि एक प्राइवेट और कैपिटलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इवन इन अ कंट्री लाइक द यूएस, जो कैपिटलिज्म है, जो कैपिटलिज्म को हम बुरा समझते हैं, अनएथिकल कैपिटलिज्म है, गवर्नमेंट आपकी साइड पे होती है मोर और लेस, या एटलीस्ट गवर्नमेंट के कुछ इदारे तो आपकी साइड पे होते हैं. यहाँ पे तो जो बेचारी सिविल सोसाइटी है, दैट हैज़ टू गो अप against these industrialists, against these capitalists, against your establishment and against the government. वो तो सारे वही हैं. तो आप जो 5-10 लोगों की बात कर रही हैं, हम ही बैठ कर अगर वापस प्रोटेस्ट कर ले, तो it's too skewed for us to do anything against them. T2F का अपनी बात की, people don't question, because if they question, you know what happens. Yeah, this is something I keep... it's a mind-boggling situation right now, and it's a really sad state. And that's why one feels like, how much are you going to do for the city? Half the energy that I had, like I used to think I have, it's completely like I don't even want to use the word that I choose my battle now, or I pick my battle. It's just that, how much can you do? Every corner has a problem in the city. The CSRs should be developed in such a way that you are, as an Engro or a big company, then give certain money, which they all do, but to a place which benefits. They don't want something which is controversial. They don't want something which will impact government. So, I remember like asking money for Pakistan Chowk. I was told that you can only put this money for educational purposes, but not for doing Qawwali on the Chowk or music on the Chowk. So that kind of कवाली on the Chowk, बस ये ना कि नहीं आप वो नहीं करें, फिर वो मस्जिदों का मसला होगा, फिर इधर प्रॉब्लम्स होंगे, अगर लोगो लग जाता है तो ये सारी चीजें. So there's a lot of complications that way. So even if they want to support you, they'll support you in a way which will kind of restrict you. The freedom of doing something, and that's why I guess the vibrancy of the city is very restricted. उसमें भी प्रायोरिटीज अवाम की भी शायद थोड़ी गलत जगह लगाई हुई हैं. CSR बड़ी एक्टिविटी हुई थी, बीच क्लीन अप एक ब्रांड ने स्पॉन्सर किया था, उन्हीं लोगों को किया था जिन्होंने वीडियोस भी बनाई थी कि जी कितना गंदा है, without any sense of our colonial past, of how white people thought that the land of Pakistan is very beautiful. It's Pakistanis who make it ugly, and somehow we've inherited that despite us being Pakistanis. हमें लगता है पहाड़ कितने खूबसूरत हैं, बस पाकिस्तानी जाकर उनको गंदा कर देते हैं, जो कि करते हैं. खुदा के वास्ते कचरा मत फेंकें आप लोग. But the idea that the filth in the city is poor people, that's what people think. Yeah, and I recently read something about we are going a little bit off out of Karachi, but North में अभी वो एक अंग्रेज ने किसी ने लिखा था जो कि mountaineer है, और उसने कहा था कि I've been going there for last 35 years, and this year was my most heartbreaking trip, and that is true, because these days I'm also designing something in the north, which is a very ethical construction that we are doing. But Shahzad, I'll tell you, that area, उसमें एक प्लास्टिक नजर नहीं आता उस गांव में, जिस गांव में हम बना रहे हैं. और उसका रीजन पता है क्या है? वहां कोई जनरल स्टोर नहीं है. जिस जगह जनरल स्टोर आ जाता है ना प्रॉक्सिमिटी में, वहां का कबाड़ा निकल जाता है. ना मुझे वहां पे लेस के पैकेट्स नजर आते हैं, ना मुझे वहां पे पेप्सी की खाली बोतलें नजर आती हैं. वहां पे लोग अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठ के या अपनी साइकिल पे या मोटर बाइक पे थोड़ा सा दूर जाते हैं सिर्फ एसेंशियल्स लेने के लिए. And I fear the day the general store will open over there. We have zero bylaws in the north, and then the government has said tourism बढ़ाएं. There is no buffer, no ecological bylaws, nothing in the north, and it's so dangerous. हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं. Started hating tourists. They're hating it. They hate it. उनसे पूछे बगैर हमने आप हुंजा तो जाएं, आप हुंजा में कॉन्क्रीटाइजेशन तो देखें. खुद अपने कहते हैं कि हम तो पहले दिसंबर में कराची या लाहौर चले जाते थे माइग्रेट करके, क्योंकि ठंड इतनी हो जाती थी. कहते हैं 2 साल से गर्माइश इतनी हो गई है कि हमें जाने की जरूरत नहीं हो रही. हर जगह हुंजा में आप देखें, घर 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 घर, होटल होटल होटल, एयरबीएनबी. इट्स मैडनेस, एंड नो वन इज टॉकिंग एंड नो वन इज राइटिंग अबाउट इट. हमने तो एक इकोलॉजिकल डिजास्टर पे होटल्स बना दिए. या कुछ तो ऐसे बने हुए हैं जो प्रीफैब करके बनाते हैं. आप अंदर बैठे तो वो पूरा हवा में ऐसे हिल रहा होता है, एसी भी लगा हुआ है उसके अंदर, एंड दिन में आप जाएं वो इतना गर्म होता है, और उसको ग्लैम्पिंग कहते हैं. नो सेंस ऑफ स्टडी. कोई देखें, बिकॉज नॉर्थ इज अ टेरेस्ट टेरेन, किसी की जमीन किसी की छत बनती है. यू गेट द आइडिया.
और किसी की छत किसी की ज़मीन बनती है, तो वो एक दूसरे के ऊपर स्टैगर्ड घर ऐसे ऐसे बनाते हैं और वो अपनी छतों को इस्तेमाल करते हैं मिर्ची, गोश्त, इन चीज़ों को सुखाने के लिए, ताकि वो दिसंबर तक अपना खाना रख सकें. इट्स अ 6 month cycle. That is the architecture and ecology and food eating security system of the North. None of us have studied that and we are just going as architects and building upon जो हमारे Instagram पे, क्योंकि कभी कभी हम बातें कर रहे होते हैं कि यार ग्लैम्पिंग कहाँ करें, तो अचानक एड्स आना शुरू हो जाते हैं और उसके स्क्रीनशॉट्स लोग हमें क्लाइंट्स दिखाते हैं कि ऐसे घर बना के दे दें हमारे को, ऐसे पॉट्स बना के दे दें. मुझे भी वैसे तस्वीरों में तो बहुत अच्छा लगता है एटलीस्ट आप उठे सुबह तो आपको मैक्सिमम व्यू नजर आ रहा है और आप अंदर अपने वाइट चादरों में बैठे हुए. Of course, it sounds very amazing, but we don't have the infrastructure to give you that. If I put my कमीना hat on and I'm like ये जो ट्री हगर्स हैं ये तो हमें रोक रहे हैं कराची की डेवलपमेंट या पाकिस्तान की डेवलपमेंट ही टूरिज्म में है या डेवलपमेंट में है. अगर पूरी सी व्यू की बेल्ट पर इमारत जैसी बिल्डिंग्स बन जाएं तो कराची विल बी द नेक्स्ट दुबई. आप लोगों को तो कोई याद भी नहीं रखेगा, सब अमीर होंगे और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, पूरी दुनिया का हब बन जाएगा कराची. ना बने जो लॉजिस्टिकल मसले हैं उसमें वो छोड़ दें, but if they're able to do that, and that's the argument that's being made, Okay, it should be the modern city. it should be a modern city, दुबई की तरह हो, हाई राइजेस ही हाई राइजेस हो, सी व्यू में पैसा ही पैसा हो, पाकिस्तान में पूरी दुनिया से लोग इन्वेस्ट करें. व्हाट्स द हार्म? What's the harm? ये मेरी राय नहीं है ये मैं आपको डेविल्स एडवोकेट कर रहा हूँ. जरूर जरूर. Well, the harm is कि you're already creating a disparity in the city, and the city is already ruptured through class differences. कटी पहाड़ी में रहने वाला अपने आप को अलग आइसोलेटेड लेवल में रहता है. डिफेंस क्लिफ्टन वाला अपने आप को समझता है यहीं तक कराची है. ठीक है, आप मज़ीद कराची के अंदर और लेयर्स लेकर आ रहे हैं. ठीक है, आप उसको जोन वाइज नहीं सोच रहे. आपकी इन्वायरमेंट स्टडीज़ सिर्फ यहाँ तक नहीं रह जाती कि जी मैंग्रोव ज़्यादा उग गए हैं या टॉक्सिन्स आपने बंद कर दिए हैं. आप जाके देखें बाबा आइलैंड पे जाकर हाल. एक आपने वहाँ पर पूरा एक सिस्टम लगाया था कोई 12 करोड़ का, जो कि उधर के पानी को साफ करके उनको देगा. यू नो, हाफ बाबा आइलैंड्स किड्स, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, एवरीबडी हैव आँखों की बीमारी बिकॉज वो खारे पानी से अपने आप को मुँह धोते हैं और पीते हैं, मैल नरिश्ड. एंड बाबा आइलैंड यहाँ से सिर्फ 20 मिनट की बोट राइड है और वहाँ से आपकी वर्किंग क्लास आती है यहाँ काम करने के लिए रोज़. और जब वो यहाँ आके देखती है कि यहाँ क्या है, मैं 13 तारीख को आपको कहती हूँ कि आप आएँ कोयल गैलरी में और आके मेरा काम देखिएगा. उसमें एक फ़िल्म है जिसको मैंने बनाई है, उसमें फ़िशरमैन खुद अपने मुंह से कहते हैं कि जब हम डीप वाटर में जाते हैं फ़िशिंग करने, वहाँ से हमें ये इमार और ये कराची नज़र आता है, हमें ऐसा लगता है कि हम फ़लस्तीन है और वो इज़राइल है. ये आपका खुद शहरी कहता है, ये आपका वोट बैंक कहता है. तो जब आप कहते हैं कि ये सिटी मॉडर्नाइज हो जाएगी तो आप दुबई का स्टडी करें ना, वहाँ पे क्या वर्किंग क्लास का हाल है. सो यू हैव टू रन द सिटी इन ऑर्डर टू accommodate everybody. That's what a good governance is, when you accommodate everybody. Today I'm against wall, I'm against fencing, I'm against gates. Is a reason because everybody should have the right to move in. It's just not about beautifying a city, it's beyond that. And investors will invest in a city which is ethical, sustainable, and ecologically accommodating everybody. By constructing a skyline, who are you fighting the skyline for? To become who? New York? Look at New York. Rats are up there in their every pipelines. And they're paying a rent which is phenomenally increasing, crazy amounts of rents. And look at the people who come back to those isolated parts. There's a whole study in COVID times. People living in apartments were far more depressed than people living on a ground level, in a mohalla level, because nobody was asking each other on the fear of ke saath wale ghar mein kya pata COVID hoga. So pandemics teach us decision making. It's not just about a skyline. तो आपने ये जो सारी बातें की, वो जो दुबई का उनका विजन है, they hold true for Dubai, right? There's no culture, it's just Nothing. कुछ भी What नहीं is है. there? माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो फिल्थी कंडीशन में रहकर बनाते हैं, बट ग्लैम शैम जो जिस तरह आप आर्किटेक्चर में फेक फसाड्स की बात करती हैं कि पीछे से वो खोखला करके फसाड को ड्रेसअप कर देते हैं, दुबई इज दैट. Vegas is that.
Vegas was the first city, right, which brought, they said you don't have to go out of Vegas because we will bring the world to you. So there was Eiffel Tower, there was, all sorts of these casinos which gimmicked, and that's what Bahria is doing. That's what all these large developments that are taking place in the Ravi, in the Faisalabad areas, all the agricultural lands are being taken away to develop these housing societies. How about actually working on the problems that you are building for? Population. मैं तो आर्किटेक्चर का जवाब सोच के सोचती हूँ कि कब ये, जब मैं ये बात करी थी डेवलपमेंट वर्सेस रिपेयर, तो किसी ने कहा था कि तो बाकी लोग रहेंगे कहाँ जब रिपेयरिंग हो रही होगी उस 5 साल में, तो घर कहाँ होंगे, नए घर कहाँ बन रहे होंगे. तो इट ऑल कम्स, एवरी टाइम इट कम्स डाउन टू सेम फैक्टर शहजाद, विच इज the monster or the elephant in the room is to talk about population. When are you going to control that? When is the government actually going to go door to door, just the way they did for polio drive, and talk about not to have children or apply some kind of tax system? You don't have the facilities. Go Shireen Jinnah. Look at these areas which used to be slums have now become formal sectors. People are making land on every day over there. बोर्ड बेसन वाला एरिया पूरा, ये जना से स्कोर करना मुश्किल हो गया है. मतलब इतनी डेवलपमेंट हाउसिंग सोसाइटी. अब वहाँ भाई वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाई राइजेस बन रही हैं वहाँ पे. इसीलिए तो मुश्किल हो रही है हमें. लोग रहते थे वो शहर को सप्लाई करते थे, आप तो मुश्किल हो रही है ना. अब तो वो कहते हैं आप हाउस नंबर 24 पे आए. पहले होता था गली में आए. बट ये चीजें भी तो जरूरी सर, उस ट्रक के पीछे खड़ा हूँगा मैं. चीजें भी तो जरूरी है ना शहर के लिए, कुछ ना कुछ सब प्रोवाइड करते हैं. तो ये दुबई यही करेगा. दुबई में तो बहुत मुश्किल है, दुबई में तो बहुत मसाइल हैं उसके. बट दैट्स नॉट व्हाट दे आर थिंकिंग, राइट? दे डोंट वांट दीज थिंग्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. इट्स वो चाहते यही है कि ये बस फसाड हो, सबकी जेबें लाएं, एक वर्किंग क्लास अवाम हो, वो कहीं और रह रही हो, दूर रह रही हो. और मैं तो कल वैसे I must congratulate the government for having the bus service started in the city, and I saw it yesterday and it looked really nice and lovely. हाँ, तो सब लोग बड़ा तमीज़ से अंदर भी बैठ रहे थे और ये वो जाए थे, मगर वो हर सेकंड पे रुक रही थी. जो ऐसे कर रहा था वो रुक रही थी. It doesn't have bus stops. So from at least from the Clifton area, I saw there weren't any stops. I think बन रहे हैं अभी. They will obviously. Yeah. They have to. I hope so, because then that will be a disaster, stopping everywhere. Population चले हम वो टैक्स नहीं कर सकते बच्चों को, जाहिर बात है. नहीं, मगर कुछ तो देखें, चाइना और इन सब लोगों ने, बांग्लादेश ने किया. आप बांग्लादेश ने किया. आते हैं लोग at बांग्लादेश, right? Exactly. I mean, for me, I love reading Bangladesh papers, research papers. They are incredible. 3 things that they invested in: women education, agriculture, and working for women in the factories and all. I mean, of course, that's another Pandora, how they are being paid and all. But I'm just saying how they systematically invested in those sectors. So, don't you think the population वाली बात थी, it's also fundamentally a problem with public transportation. New York City की अगर हम बात करें, Manhattan की population और daytime और nighttime population आधी भी नहीं होगी. आधी से भी, in fact, probably like 25% of people who work in Manhattan live in Manhattan. I'm making this number up. But and people, they commute out. They commute out. Philadelphia तक से लोग आते हैं. कहाँ है transportation? कहाँ है आपके शहर की transportation? से आते हैं, ब्रुकलिन से आते हैं, लॉन्ग आइलैंड, स्टैटन आइलैंड, सब बना हुआ है. It's designed कि अगर आपने चले कैपिटलिज्म करना भी है तो वो भी ठीक से कर लें. हाँ, आप शहर में आए ना, काम करें और जाएं. जो पॉपुलेशन वाला है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ये किसी तरह से बना लें, so that these satellite towns can exist, even though उसमें और मसले हैं कि वर्किंग क्लास उधर होगी, अमीर जो भी, वो होना है. देखें, it's still, isn't that model still a lot better than what we have? Of course it is. I mean, you don't have, I mean, out of all these years, they never thought about for transportation. Circular railway को आज तक ये लोग जगा नहीं सके. एक चीज चलती फिरती थी, तो वो रप्चर कहाँ हुई? अपने इदारों से पूछे ना कि क्यों हुई ये रप्चर, ये क्यों खत्म हुआ, बनस्बत ये कहने के बजाय कि ओ जी हमें सिविल सोसाइटी काम नहीं करने देती. अपने इदारों को बोले ना कि हमारे इदारे काम नहीं करते. We need to rethink about it. Every day, I'm not kidding you, my architect worker comes from Thatta. रोज आता है, बस में आता है. कभी कभार बस ज्यादा पी रखी होती है तो वो किस तरह आता है, वो कभी कभार उस पर भी डर के मारे बेचारा कहता है बाजी आज तो बच गया मैं.
वो रोज आता है, नौकरी करता है और वो ठट्टा से रोज आता है और रात में जाके ठट्टा में सोता है। सुबह 10 बजे वो मेरे ऑफिस में होता है, तो वो वहां से निकलता है 5:30 बजे, ठीक है, और वो जाता है मेरे यहाँ से 6 बजे, तो वो अपने घर पे रात को 10 बजे पहुंचता है। वो बच्चे के साथ अपना वक्त गुजारता है सिर्फ वीकेंड पे, क्योंकि जब तक वो आता है वो सो चुका होता है, जब तक वो जा रहा होता है वो सो रहा होता है। और पिछले 10 साल से मेरे साथ काम कर रहा है और रोज आता है। वो कहता है बाजी अगर मुझे वहां से ट्रेन मिल जाए, मैं आराम से सुकून में आऊं, मुझे कभी डर ना लगे कि मैं बस में वो किस तरह हिलती पिलती, विंटर्स में फॉग होती है बाहर के एरियाज में, जब आप हैदराबाद या इन जगहों से आ रहे होते हैं तो हाईवे पे तो फॉग होती है, तो वो उन दिनों में ज़्यादा कुल पड़ लेता है, समर्स में थोड़ा खुश होता है, तो फिर बारिश होना शुरू हो जाती है, तब उसकी दूसरी दुआ शुरू हो जाती है। सो हर टाइम पे यू आर लिविंग ऑन द एज इन दिस एरिया। Imagine there is so much potential. There are a lot of young other people. He keeps telling me, मेरे cousins हैं, ये वो सब हैं, हम कहते हैं कि जी वो कि कराची में रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम ठट्टा में आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। और ये सारे लेबर कम्युनिटी भी नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, डेस्क जॉब्स करना चाहते हैं। तो अगर ट्रेन चले तो ये लोग तो आराम से बैठें, अपना लैपटॉप पे काम करें, कंप्यूटर पे काम करके पहुंचे यहाँ पे शहर में, फिर वापस जाएं ठंडे तरीके से। ये चीज़ें ये लोग नहीं रियलाइज करते। चलें, गवर्नमेंट को तो हम गालियाँ दे रहे हैं, सिविल सोसाइटी एट लार्ज, अनसिविल सोसाइटी जो हमारी है ज़्यादा, उनका भी तो ये एक परसेप्शन है कि मेरी सारी एग्जाम्पल्स न्यूयॉर्क की क्यों हैं, आज लोगों लगे बहुत ही बर्गर बच्चा हूँ, बट दे वांट पीपल, दे वांट द बेस्ट माइंड्स कि आप आएँ, आप भले पाकिस्तान इंडिया से हों, दिल भी लाइक आप आएँ यहाँ काम करें। हम तो उल्टा चाहते हैं, हमें बुरे लगते हैं। कराची में लोग आ गए उठकर, लाइक लिटरली पीपल से इंटीरियर से लोग उठ के आ जाते हैं, तो भाई उनका मुल्क नहीं है। दिस होल आइडिया दैट people come to Karachi, हर जगह से उठ के आ जाते हैं। There's so many Saraiki jokes now that have become common and it's just blatant racism. So do you feel like इस कराची वाले society also don't want people from outside to come? अरे भाई, Karachi is a port city. People come here, and just like Mumbai, people will arrive. Dubai, why do people go? Wherever there is water, wherever there is a city which is a metropolitan, cosmopolitan city, they'll come to work there. What else? For centuries this has happened. For centuries. So how can you just say कि ओ जी पार्टीशन के बाद हुआ है या ऐसे हुआ है या अब रिसेंटली हो रहा है बिकॉज अफगान बॉर्डर्स के प्रॉब्लम्स थे तो यहाँ आ गए? ऐसा थोड़ी है। ये शहर हमेशा सबका था या औरों का था या ना था, शायद ये शहर किसी का नहीं है, और इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट ही है जो चलाए, और हम जैसे लोग इसको अबाइड करें। मे बी द पॉलिसी नीड्स टू बी स्ट्रॉन्गर। प्लास्टिक का हर साल एक अखबार में आता है लंबा चौड़ा सा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। आप जब तक ग्रास रूट लेवल पे कंपलसरी नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? स्टूडेंट्स स्कूल्स में सुपरफिशियल तरीके से अर्थ डे मनाते हैं। आई मीन कम ऑन, भी बहुत मनाए वो भी एक टिपिकल चीज, एक टेम्पलेट बन चुका है ना। एक अर्थ बनता है, उसका जो ब्लू वाला हिस्सा होता है वो ब्लू थैली लगती है। एक साल हमारे स्कूल को लगा हम ना इस दफा अर्थ डे बहुत अच्छा बनाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी कि सब अपना जाकर एक एनिमल कॉस्ट्यूम लेंगे। अब मुझे लगता है वो टीचर का कोई खांचा था, क्योंकि वो बहुत महंगा एनिमल कॉस्ट्यूम था। मुझे पैंडा बना दिया। मैं PCHS में रहता हूँ, मैं पूरा क्लिफ्टन आया पैंडा का कॉस्ट्यूम लेने, मैंने साइज दी। आई एम प्रीटी श्योर वो टीचर का कोई भाई या कजन दर्जी होगा तो एक्सटेंट होने वाले थे। हाँ, फिर उन्होंने गर्मी में हमें पैंडा बना के, मार्च में होता है ना मेरे ख्याल से, शायद ऐसे कुछ पूरी वॉक कराई मोहल्ले में। एक 5th क्लास का बच्चा, मैं पैंडा कॉस्ट्यूम में रोड में चल रहा हूँ, और मेरे माँ बाप गालियां दे रहे कि 3000 रुपए पैंडा, अब इसका करेंगे क्या हम जिंदगी भर। तो वो आलिया चुगताई को दिखाना जरूर अपना तस्वीरें, शी लव्स पैंडा। नो आइडिया इतनी पुरानी तस्वीरें किसकी होंगी। आपने आइलैंड का जिक्र किया अभी, लोग अगेन लोग लगता है मैं सिर्फ PTI से नफरत करता हूँ, और खान साहब का बड़ा बयान था कि हमारे भाई आइलैंड है, ये फालतू पड़े में। अभी आइलैंड वर्किंग आइलैंड है जहाँ लोग रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, बट इन आवर गवर्नमेंट साइड एंड आई एम श्योर PPP PMLN भी इसी तरह ही उसको व्यू करते हैं कि ये फालतू पड़े हुए, ये बस लोग यहाँ हैं, ये फालतू पड़े हुए। सो आवर आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज कि जहाँ लोग रहते हैं इन लोगों को हम हटाएं और फिर डेवलप करें। बुंदेल आइलैंड्स की मेरे ख्याल से वो बात कर रहे थे। What's your take on this whole idea कि ये बस फालतू पड़े हुए आइलैंड? I don't know रात को क्या नशा करते हैं, क्या खाते हैं, मुझे नहीं पता कि सुबह उठ के इनको क्या नजर आता है। This is something people भी as हमारे आर्किटेक्ट फ्रेंड्स जो हैं, हम अक्सर बात करते हैं कि कौन था इनके साथ रात को, किसने इनको बताया ये कि ऐसे भी हो सकता है।
So Bundle Island is a silt deposit area. जब जिसको भेट कहते हैं कि थोड़ा सा अगर जैसे पानी लो एंड हाई हो रहा होता है तो वो सिल्ट जमा हो के टाइमलाइन में अगर आप जाएं तो कभी आपको नजर आएगा बंडल आइलैंड बहुत छोटा सा था, फिर वो सिल्ट होते इट बिकेम इंक्रीज्ड. इट्स अ स्वैम्प, इट्स अ कंप्लीटली फ्रेजाइल लैंड. इट्स ग्रेट फॉर इकोसिस्टम, जहाँ पे चीज़ें रिजुविनेट होती हैं. वहाँ पे अक्सर कैमल्स जाते हैं पानी वानी पीने के लिए, थोड़ा सा रुक जाते हैं या क्या. एक एस्पेक्ट है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन, इनको एकोमोडेट करना. इनका दिमाग होता है कि सिर्फ इंसानों को जगहें दे चाहिए और नॉन ह्यूमन को नहीं चाहिए. अगर आप हर जगह शुरू हो जाएं अपने घर बनाने के लिए तो ये बाकी जो नॉन ह्यूमन्स हैं ये कहाँ रहेंगे? आपकी इकोसिस्टम को कौन साफ करेगा? आपके गंद को, आपकी पॉटीज को जो सीवरेज में जाती हैं, ये इकोसिस्टम कैसे साफ होगा? मैंग्रोव्स उसको करता है. मैंग्रोव्स के ऊपर कितने जानवर उड़ते हैं, बैठते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, सब कुछ होता है. नन ऑफ द urban planning cannot take place without researchers from social sciences, from nature systems, ecologies, from all diaspora. They need to come together to think about the city. They only think about एक स्टार आर्किटेक्ट आएगा जो सारी चीजें ठीक करके दे देगा इनको, जैसे कभी होता है, हर जगह होता है कि कहीं पॉकेट्स में. वैसे पाकिस्तान के तो सारी आर्किटेक्ट जिनसे मैंने बात की बड़े अच्छे लोग हैं. नहीं, एक स्टार आर्किटेक्ट आएगा जो उनकी सुनेगा और वो जो बोलेंगे वो उनको बाय द ड्रॉप ऑफ देयर हैट डिजाइन करके देगा. राइट? किसने किया सी व्यू पे पार्क? किसने डिजाइन किया? मुझे बताए ना, किसी ने तो किया होगा ना. वो कौन है आर्किटेक्ट? चंकी मंकी किसने बनाया? वो तो शायद जिनका है उन्होंने खुद ही बना दिया होगा. नहीं ना, मगर कोई तो है जो इनको कर करके दे रहा है और अग्री करता है. तो मैल प्रैक्टिसेस कम फ्रॉम ऑल. यू कांट जस्ट से कि ओ सिर्फ हॉस्पिटल्स ही हैं जो लोगों के मार रहे हैं या क्या कर रहे हैं. आपके आर्किटेक्चर भी तो मार रहा है चीज़ें, वो भी तो गड़बड़ कर रहा है. So there's a lot of things that we need to think about. Environmental assessment जो होती है EPI, वो हमेशा हर बिल्डिंग से पहले होती है. कहीं पे तो ऐसी असेसमेंट हो जाती है, साइन हो जाता है और पता भी नहीं चलता, कभी असेसमेंट ही नहीं हुई और वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे पास तो नहीं आए थे पूछने के लिए, और वहाँ पे लिखा होता है कम्युनिटी अप्रोच एंड सारा पार्टिसिपेटरी मेथड सब कुछ हुआ था. सो ये सब प्रॉब्लम्स हैं. ना भी अप्रोच करें तो सीपा और EPA जो हैं ये यूजलेस इदारे हैं. हाँ, ये बस रबर स्टैम्प के लिए कर लेते हैं ना, जहाँ उनको करना होता है वहाँ पे खड़े हो जाते हैं कि जी ये चीज़ नहीं बन सकती है. इट्स ऑल मेस्ड अप. यू नो, बैरिया टावर जो बना हुआ है फनलैंड के लैंड पे बना हुआ है, एम्यूनिटी प्लॉट के ऊपर. आप और मैं वहाँ पे, फनलैंड आपने किया है ना, गए ना आप, एंजॉय किया होगा अपने ज़माने में. फिश पॉन्ड और ये सब चीज़ें वहाँ पे हुआ करती थी ना. इट वॉज एन ओपन लैंड. बहरिया वहाँ पे एक आके अपना लैंड बनाने लग गए जस्ट बिकॉज इन रिटर्न उन्होंने अंडर पास एंड ओवर पासेस आपको बना के देखे और अब्दुल्ला शाह गाजी को चमका के आपको हाथ में दे दिया. ये ले जी. भी नहीं. I think I feel Abdullah Shah Ghazi was much better. Yeah, it's gentrified ना. They have given you a idea of, जो कह रहे हैं आप दुबई, तो ये ओमान का आर्किटेक्चर नहीं लगता आपको? बिल्कुल ऐसा लगता है, कोई कनेक्शन ही नहीं है उसका आसपास के. तो बस वो जो स्काईलाइन बनेगी आपकी कराची की, वैसी तो बनेगी. इवन अगेन शायद पाकिस्तान में वो परफेक्ट ना हो. मीनारे पाकिस्तान के साथ जो बना हुआ है ओवरपास, हाँ, वो जो ओवरपास है, जो एक फेक सस्पेंशन है मेरे ख्याल से, है सेफ है, नीचे से टावर लगे हुए और ऊपर से उन्होंने सस्पेंशन रोप एमे डाल दिया स्टाइल के. बट एटलीस्ट व्हेन यू गेट ऑन यू कैन सी द मीनारे पाकिस्तान, यू कैन गो अराउंड, इट लुक्स मच नाइसर, लाइटर. ये तो अब्दुल्ला शाह गाजी वाला तो है, इट्स जस्ट आप कराची में, आप 2 सेकंड दुबई में जाते हैं, कोई उसका कनेक्शन नहीं है लैंड के साथ, कोई उसका फील नहीं है फ्रॉम वेयर इट्स अ वायलेंस. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये इंपोर्ट करके यहाँ डाल दिया. हाँ, अब्दुल्ला शाह गाजी खुद परेशान है कि उसका एंट्री दरवाजा कहाँ है. अब मैं कहाँ से आऊँ? इट्स ऑल चेंज्ड. पीपल, आई मीन देयर इज अ लवली मोहम्मद हनीफ का आर्टिकल ऑन दिस अब्दुल्ला शाह गाजी का, जो जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो उसी ने कहा था कि द सेंट इज लॉस्ट, ही डजंट नो वेयर टू एंटर फ्रॉम. रावी का भी आपने जिक्र किया. ये लोग भी अगेन प्रेजेंटेड एज अ शाइनिंग एग्जांपल कि लाहौर का फ्यूचर रूडा है. अहमद राफे आलम इज जस्ट गोइंग टू bang his head on a wall after listening to that, and he's I think also pursuing a case against it. जो पढ़ा लिखा आदमी है वो रावी का प्रोजेक्ट देखता है और बोलता है ये सिरे से डिजास्टर है, बट पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट सबके पैसे लगे हुए हैं, खान साहब उनके चीयर लीडर भी बने हुए हैं. What's happening with Ruda and why is it a disaster? I'm assuming you also think it is a disaster because every person who has 2 brain cells apparently has told me that it's a disaster. Same thing what has happened with Beria. Same thing that agri lands are being converted.
यू नो वी डोंट फियर अबाउट फूड सिक्योरिटी. हमारा खाना कहाँ से आएगा अगर हम सारे एग्रीकल्चर लैंड्स को कन्वर्ट करके हाउसिंग सोसाइटी बना देंगे. मेरा रिसेंट रिसर्च वर्क सारा डेल्टा के ऊपर है कि डेल्टा में ये हो रहा है कि आपका जो पानी नमक का पानी है वो जो सी वाटर है वो रेज हो रहा है. वो एग्री पेस्टरल लैंड्स जो होते हैं जो टेम्प्री सब्जियां उगाते हैं 6-6 महीने के लिए, फिर वो उस पर पानी आ जाता है, वो एरियाज़ अब सेलाइन हो रहे हैं, उसमें नमक बहुत आ रहा है. तो जो फार्मर्स के 3rd जनरेशन एग्रीकल्चर जिनकी ज़मीनें हैं उनके बच्चे कहते हैं क्या ये आप ज़मीन लेके बैठे हुए हैं, मैं डेवलपर बनता हूँ, मैं इसको घर बनाऊंगा, ये आबाद बनाएंगे, इसको बेनज़ीर आबाद बना के बेचते हैं, अंदर इसमें हाउसिंग सोसाइटी बना देते हैं. हर जगह आप रियल स्टेट के बारे में सोच रहे हैं. कहीं तो आपकी भूख रुके ना, कहीं तो आप कहो कि ये एरियाज को मत हाथ लगाओ, जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ. मैं अब तो शहर कराची में तो अब बात करना ही मैंने छोड़ रही हूँ. आई एम मूविंग टूवर्ड्स दिस रूरल एरियाज विच आर बीइंग अफेक्टेड बैडली विद दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वेयर द 3rd जनरेशन देयर किड्स हु वांट फास्ट मनी. लाइक कौन ज़मीन पे भाई हारी की तरह काम करेगा, जल्दी जल्दी इधर ज़मीन पे बाउंड्री वॉल बनाए, इसके अंदर घर बनाते हैं, अभी से प्लॉटिंग करते हैं, फिर बेच लेंगे, जो पैसे आएंगे हमारे वो जो पीछे नीचे वाले जो होते हैं. सो एवरीवन इज़ यूजिंग बहरिया का टेम्पलेट, जैसे वो फाइलें बेचते हैं ना, इस तरह का वो लोग वो काम कर रहे हैं. सो कमिंग टू योर क्वेश्चन, सेम थिंग दैट यू सेड ना, व्हेन यू लैंड यू सी इमार, एस्पिरेशनल वो है, एस्पिरेशन वही है. बहरिया टाउन का ऐड आएगा, इमार का ऐड आएगा, रूडा का ऐड आएगा, हाउसिंग सोसाइटीज का ऐड आएगा, आप देख ही ये चीज़ रहे हैं पूरा फिर टाइम. आपके आसपास कोई आता है, मैंने ये रियल एस्टेट में पैसे लगाए, मैंने बहरिया का प्लॉट लिया था 30 लाख का, आज 3 करोड़ का है, आप सुनते हो वो. सो that's what we're doing, right? And we're constantly feeding this information. साथ एमनेस्टी स्कीम्स भी हैं रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में, तो और भी मजे हैं आपके कि यार ऐसा ब्लैक मनी लगा दो, वो वाइट हो जाएगा, इकोनॉमी में आ जाएगा, तो हर तरह से फ़ायदा है. और फिर अगर ऑल्टरनेटिवली आप काम करो तो कोई माफिया आ जाएगा, कोई अगर भत्ता मांगने आ जाएगा, बड़े लोग हैं उनके फार्म है तो वो आपकी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर आप बेचने जाओगे तो 1000 मसले होंगे. तो किसी का दिमाग ख़राब है कि वो ये सब करे पाकिस्तान में, कोई फैक्ट्री लगाए, वो रियल नहीं. तो वो तो कह रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत आएंगी जब ऐसी सब चीज़ें होंगी. सो मेरे साथ अभी रावी के घर में रहने वाले एक रेजिडेंट फ्लाइट पे साथ थे, तो मुझे कहते हैं कि मैंने कहा आप कहाँ रहे, लाहौर में थे. मैंने कहा हाँ, वो मैंने वहाँ पे एक म्यूज़ियम किया हुआ था, वो ज़रूर जाके देखिएगा. होते होते कहते, मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं, तो कहती है मैं रावी में रहती हूँ. मैंने कहा अच्छा रावी पे आप रहती हैं, तो कैसा लगता है आपको? कहती है बहुत अच्छा लगता है, एक सीज़न आता है जिसमें पीछे से सरसों की स्मेल आती है. सो दे आर एक्चुअली लिविंग ऑन एग्रीकल्चर लैंड, राइट? तो पीछे अभी भी उनके बैकयार्ड्स में लैंड्स हैं जहाँ पे लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं. आई मीन what a soil violence is this? Where your backyard in certain seasons you smell the fresh produce. And how do those farmers feel when their front yards are these houses? They aspire then to become this because they can't control their next generation. So they're like, okay, fine, this is it. This is what the future is. So let go of. फिर खाना कहाँ से आएगा? आप अपना पेट कहाँ से पालेंगे जब आप अपनी ज़मीनों को सबको इस तरह चेंज करते जाएंगे, उसका लैंड यूज चेंज करते जाएंगे? मैकडॉनल्ड से डिलीवरी करवाएंगे हम लोग, फैक्ट्रियों में पिल्स पे खाना खाएंगे. बिल्कुल यही होगा. आप नाउम्मीद करती जा रही हैं पाकिस्तान. क्या करें, ऐसा हो गया शहर. Is there no hope? Is there any so repair? क्या थी दो और चीजें क्या थी? रिपेयर था, मॉनिटरिंग था और मेंटेनेंस था. ये 3 चीजें. मॉनिटरिंग की तो हम इनसे उम्मीद ना ही रखें मेरे ख्याल से. RMM विद इन आवर सोसाइटीज, जैसे हमने DHA की बात की कि जी फ्रैक्चर्ड है, जो लोग रह रहे हैं कम्युनिटीज़ में कुछ करना चाह रहे हैं, इज देयर एनीथिंग कि गली मोहल्ले में लोग खुद से मिलकर कुछ कर सकें? कर सकते हैं. देखो अभी भी कैसे एक जो नया आपका जैसे मिलेनियल्स थे और अब क्या है Gen Z, all of these have brought in a lot of language into the, okay, I mean, if there's something wrong, there's always like, they mention it, they talk about it, they dissect it. So maybe in urban planning and urban city thinking, there might be some kind of revolution, there's a change, people will be sick of this heat. Dekho, the next climate problem will be heat. After the rain, the next 6 months that you will be facing will be the heat generation. They're interconnected. मुझे किसी ने बताया कि monsoons inland इसलिए आ रहे हैं because of the heat. The heat is what attracts these monsoons.
जो पानी में होते थे ये बारिशें, अब हाँ, कराची जमीन हर पे आ साल गई। रिकॉर्ड इसलिए कर रहा है बिकॉज ऑफ द हीट या एंड पीपल आर लाइक ये कैसे हुआ, अब सुबह इतनी गर्मी थी शाम को मानसून हो गया बिकॉज वी आर अट्रैक्टिंग ऑल ऑफ दैट सो थ्रू दिस शहजाद, नाउ व्हाट विल कंक्रीट। हैपन इज कि हमारी कंक्रीट घर जितने भी हैं, अब वो कैसा आपको घर में रखेंगे? आप इलेक्ट्रिसिटी तो अफोर्ड कर नहीं सकते, एसी आप हर वक्त ऑन रख नहीं सकते। अब जो मैसिव प्रॉब्लम होगा वो सारा यही होगा कि घरों में रहने वाले, दिल्ली कॉलोनी में जो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वहाँ पे जिनकी वेंटिलेशन सही नहीं है, एक दूसरे के साथ घर बने हुए हैं, वर्टिकल कंस्ट्रक्शंस जो हुए जा रही हैं, इन सब में इश्यूज आएंगे। और ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स होगा, अब यहाँ से हम फ्लड्स भूल जाएंगे और हम चले जाएंगे गर्माइश के ऊपर, हम के इलेक्ट्रिक को गालियाँ देंगे और फिर हम वापस साइकिल पे आ जाएंगे समर्स में, और यही चीज़ चलती जाएगी। इसको काउंटर करने के लिए government has to think about how are we building, what materials we are choose to construct, and solar panels is not just a solution. We need to think about our roof is as a real estate. एक होता है आपका ग्राउंड रियल स्टेट, अब हम आपको रूफ रियल स्टेट को देखना पड़ेगा कि रूफ को हम लाइम में डेवलप करें, चूना लगाएं, कोई अलग मटेरियल यूज़ करें ताकि जिससे हीट बाउंस हो जाए, रूफ गार्डन्स लेकर आएँ, छाँव लेकर आएँ। शहर में छाँव की बहुत ज़रूरत है। ये जो एक फैसिनेशन है आजकल, और ये मंजन भी बेचा जाता है कि जी सिटी हॉरिजॉन्टल नहीं एक्सपैंड हो सकती तो अब उसको वर्टिकल एक्सपैंड करना पड़ेगा। एज ए लेमैन हैज़ नो आइडिया अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई जस्ट थिंक रिसोर्सेज तो नहीं बदलती ना। अगर नाले चौक हो रहे हैं, रोड पे ट्रैफिक है, वो चीज़ तो नहीं बदलती। भाई, तो I mean, जहाँ there एक are- घर है, अगर वहाँ एक बिल्डिंग बन जाए और 500 लोग रहना शुरू हो जाएं तो अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप उसके नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊं, इसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक एरिया है जहाँ पे 100 घर हैं जो कि ग्राउंड+1 है। अचानक उसकी सामने वाला जो मेन रोड वाला एरिया है वो कमर्शलाइज हो गया, बड़ी बिल्डिंग आ गई। साथ वाले ने क्या कसूर किया? वो भी बेचेगा, कमर्शियल पैसे लेगा, बनाएगा। पीछे वाले घरों के साथ क्या होता है? एयर राइट्स, उसको हवा नहीं मिलती क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग ने हवा रोक दी। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इन्वायरमेंटल राइट्स में, सिर्फ वो समझते हैं कि जो टॉक्सिन्स निकल रहे हैं वही प्रॉब्लम है। एयर राइट्स पे कोई बात नहीं कर रहा। अगर आप वर्टिकल हर जगह करना शुरू कर देंगे, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनका क्या होगा? जो अभी तक घरों में, या जिनको नहीं रहना वर्टिकलिटी में, उनका क्या होगा? वो फिर बिल्कुल इंटिमिडेट हो जाएंगे ना इन सारी कंस्ट्रक्शंस के साथ। आई नो देर आर सम रियली बिग आर्किटेक्ट्स हु बिलीव इन एंड हु आर somebody I respect also says that now it's a time that we all have to be on a verticality. But on a small square foot area, you're packing 500 families. Where is the water coming from? Where is the infrastructure coming from? Where is the sewage going of those 500 families? Your roads can't, you're inside the gut, the soul of Karachi cannot afford it, right? So मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ ये इसके लिए कि ये जो पैकिंग ऑफ 500 हैं, it's too much. You have to think about scale in the city. Ground+4 is affordable. Ground+6 is something that can be doable. But going 12, Ground+20? What's your take on गुलजार साहब ने जो whimsical भी है बट whim पर उन्होंने अपने एक बिल्डिंग गिरा दी। Very unfortunate कि उन्होंने जिन्होंने ये परमिशंस दी थी उनका क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो फिर तो सिर्फ एक साइड ने क्यों सफ़र किया? वो भी या फिर builder- आप उसी जगह को वापस बनाते उसी स्क्वायर फुट एरिया में और उनको वापस रीसेटल करके देते। that would have taken so this जो गुलजार साहब भी उस चीज़ में फंस गए थे, और काफ़ी लोग भी इस तरह की बातें करते हैं कि अगर आप कराची का मास्टर प्लान उठा कर देखें तो उसमें तो ये चीज़ है ही नहीं। अब अगर वो मास्टर प्लान 50 साल पहले बने थे, इज देयर इवन एनी मेरिट ऑन रिलाइंग ऑन देम एट दिस पॉइंट जब शहर उल्टा ही बन चुका है? हर साल मास्टर प्लान की बात होती है। एक तो मुझे नफरत हो गई इस वर्ड से, मास्टर प्लान। मैं जब मैप की बात करती हूँ, मैं ये बात नहीं करती कि मास्टर प्लान, मैं मैप की बात करती हूँ कि आपको अपने एरियाज़ के, अपने डिस्ट्रिक्ट्स की, मोहल्ले की मैप्स होने चाहिए। मास्टर प्लान का एक इतना बड़ा ईगो है हर किसी को। 2020 मास्टर प्लान, 2040 मास्टर प्लान। एक तो ये जो नंबर है ना, ये जो होलसम नंबर होता है, इस पे हर किसी आईपेक्स में, PCAT के आर्किटेक्ट्स के फोरम्स के हर कॉन्फ्रेंसेस में ये बात होती है। इट्स लाइक एक्सपो, इट्स लाइक सम काइंड ऑफ लाइक ओलंपिक, या इट्स लाइक समथिंग इज कमिंग एंड देन इट नेवर कम्स, इट नेवर अराइव्स। तो शिट, शादी का खाना ही नहीं खाया हमने, ये क्या है? So, एमी की बात है मास्टर प्लान। मास्टर प्लान क्या है? खाने का एक कम्युनिटी बनती है, एक टेंडर बनता है, उसके पैसे लगते हैं उसके ऊपर, फिर वो कभी
मैप तो नहीं आता, ये तो माहिम बताएगी कि मैप कहाँ है वो. So ये जो आपने इंटरकनेक्टेड की भी बात की थी कि यस वी मेक लोकल प्लान्स बट देन ऑब्वियसली द शहर इज आल्सो इंटरकनेक्टेड राइट. सो अगर महमूदाबाद फ्लड हो रहा है तो क्योंकि वो फेज 7 में नाला खुलता है और फेज 7 पे कंस्ट्रक्शन है. ये ज़रूरी है ना, ये स्टडी ज़रूरी है. हर समर पे महमूदाबाद वाले के पास यूं करके प्लान होना चाहिए दिखाने के लिए कि सर इतने घर अफेक्ट हुए थे. वो कहाँ है स्टडीज? गवर्नमेंट का काम है ये करना. रबर बूट पहन के जाके नालों को साफ कराना फोटो आपके लिए फेसबुक के लिए इज नॉट समथिंग दैट वी वांट. The government is not as powerful as DHA phase 7. If DHA is more powerful than the government. Yeah, I don't know, Shahzad. And these are like powerful, and if we get like lost in this, then this is the time right now to say, okay, fine, mistakes have been done. Let's now try to do proper systems. All you need to do is do research studies of your areas. Every DC of his district can get this work done. And he can get money for this. It's not कि government के पास पैसे नहीं है करने को. बट इसमें क्या करें? अगर एक नाला था उसकी ओपनिंग थी वो समंदर में जाती थी, अब ना वहाँ समंदर है और नाले के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है और वो नाला चौक हो रहा है और पीछे पानी जा रहा है. ये तो हम बारिशों की बात करें, हाई टाइड में भी कभी कभी पीछे पानी आ जाता है. तो क्या करें? पता नहीं क्या करा जा सकता है. एंड देन व्हेन द पावर्स दैट बी दैट वी सपोजिटली इलेक्ट, उनको बताया जाता है कि कुछ करें, तो जो गरीब बस्तियां होती हैं नालों पे वो तोड़ देते हैं. और गरीब का घर टूटता है इंक्रोचमेंट में. इंक्रोचमेंट वर्ड इज लाइक अनदर बिग प्रॉब्लम इन द सिटी. Encroachment is a violent act, and it is not only done on houses, on people's private properties. It is also done on public spaces and public buildings, and it is an act of power. They think कि by encroachment drive, जब encroachment drive पहली दफ़ा हुई थी ना एम्प्रेस मार्केट के दिनों में, तो उसके बाद नालों के ऊपर और बाद में हुई थी. इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट हुई थी दो चीज़ों के ऊपर, साइनेजेस के ऊपर हुई थी, बिलबोर्ड्स और साइनेजेस, और छज्जे. साइनेजेस तो आई एम हैप्पी, बहुत ही बिलबोर्ड. हाँ, बिलबोर्ड्स तो सब हट गए थे. वो तो गवर्नमेंट, वो तो हाई कोर्ट ने निकाला था ना. एक और आया था साइनेजेस का जिसमें था छज्जे निकले हुए थे. ये लाइट हाउस एरिया में और ये सब धूप की वजह से उन लोगों ने छज्जे बनाए हुए थे अपने टेम्परी, क्योंकि गवर्नमेंट तो बना के देती नहीं है. तो उन लोगों ने वो छज्जे उतारे थे, जो कि अच्छी बात थी क्योंकि वो कभी कभार इतने पुराने लगे हुए थे. एक वो छज्जे थे और एक एम्प्रेस मार्केट की पूरी ये जो लोगों को हटाया था, ये दोनों का इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट हुआ था. फिर यहाँ से फॉलो अप हुआ था नालों के ऊपर. तो उन दिनों में आई वाज लाइक व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, और हर एक डीसी की तस्वीर होती थी कि इंक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्ट कर रहा है ये वो. टर्न्स आउट कि देयर वर सेवरल फेसबुक पेजेस, डीसी इंक्रोचमेंट ड्राइव खैरपुर, इंक्रोचमेंट ड्राइव सखर, इंक्रोचमेंट ड्राइव नवाबशाह. इन सब के डीसीओ ने अपने अपने पेजेस बनाए हुए थे. और उसमें क्या होता था, रोज ये लोग जाते थे वो अपने बुलडोजर के साथ, ठक 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 सारे वीडियोस बनाए और वो अपलोड होते थे. देयर इज मैसिव डेटा ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंक्रोचमेंट फ्रॉम दोस पेजेस. मानवी लोग वावा करते हैं ना. हाँ. ये जो डीसी इस्लामाबाद किसी की रेडी उल्टा देता है, उस पे लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, ये गरीब हमेशा यहाँ पे खड़ा होता था, इस्लामाबाद खूबसूरत नहीं लगता था, आपने ये बहुत अच्छा किया. They're putting these up for likes because they know people will like this. Yeah. तो हमारा idea of what a city is wrong. It's convoluted. Yeah. It's not about accommodating everybody. And I mean अगर वो तरबूज बेच रहा है रोड पे तो ये तो आपके लिए अच्छा है. आप जाएं तरबूज खाएं गर्मी में. नहीं, वो ब्यूटिफाई कच्ची आबादीज, ये जो क्या डीए है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद की, CDA, उनकी ऑफिशियल कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर्ग्यूमेंट ये थी, कच्ची आबादीज अफेक्ट द ब्यूटी ऑफ इस्लामाबाद, सो दैट्स व्हाई वी डिस्ट्रॉयड देम. Imagine. Yeah, it's a very complex times. Very complex times. And we are bringing up children in this complex times with the same kind of mindset where we are saying कि ये बुरा है, ये अच्छा है. And we're not accommodating. वो जो सड़क पे खेलने का टाइम होता था क्रिकेट के, जिसमें मोहल्ले के बच्चे भी आ जाते थे, आप भी खेल रहे होते थे उसके साथ, those are all barricaded. And that all comes down to the same query, which is the fear in the city of not accommodating. It's something very minuscule, but I was also quite surprised कि अभी गर्ल्स एट ढाबाज जब नई शुरू हुई थी, उन्होंने बड़े बोला कि हम वुमेन्स क्रिकेट मैच कराएंगे, which is great initiative, should do. But a lot of older women were like, is this a thing? We used to do this every day. We didn't even know we were reclaiming. Yeah. This was normal. Well, reclaiming itself was a thing that was never termed. We all were doing that. We all sat and
had food in areas. But then this is going to be really controversial. But yeah, इसलिए तो आपको बुलाया है, काटो ये क्लिप और इसको वायरल करो. कि कहेंगे कि क्या reclaiming is also super important. No, it's, we're not saying they shouldn't. We're saying it shouldn't come to a point where this should be their right as a thing, like they walk in the city. They shouldn't need to reclaim. Yeah, you don't need to, because That's what we're saying. Yeah. It is about like settling with, everything has to be together. If you are thinking about a roadmap, you are thinking about all genders to be on that roadmap. It's not about that this is only, yes, in our city, most of the public spaces, or generally you see men more. Very less accommodating women. Even मेरी जिंदगी में देख रहा हूँ काम होता जा रहा है. Even spaces like Buns Road. हाँ, बहुत कम औरतें जाके खाना खाती हैं. Families, but you saw it was less that. फैमिली हॉल ज्यादा कहना शुरू कर दिया ना अब हर जगह. फैमिली से, ये दुआ रेस्टोरेंट में आप देखें पूरा पर्दा लगा होता है. मैं कहती हूँ उसके पीछे क्या है? फैमिली हॉल है. मेन रोड पे आपके आया हुआ है. So yeah, we are the ones who are dissecting areas and designating these areas कि ये इनके लिए है, ये इनके लिए है. तो ये gendered जो हम कर हमारी apparently हमारी बसों में ये नहीं है अभी जो नई वाली आई हैं. So that's a good thing. People's bus seems like it's accommodating everybody. It's again, it's like a safety toss up. Let's see. I don't have the right answer. They might just need to, क्योंकि local buses में तो है. ट्रैवल किया है उसमें. क्या हाल होता है मेरे साथ जो हुआ है. I'm glad that there are separate areas. Yeah. बुरा हाल. I mean, any लड़का who's traveled in people's bus नहीं, sorry, normal जो actually लोगों की आवामी 20 नंबर बस है, उसमें मसाज लेकर आते हैं जब आप. But it's true ना. I mean, that's true. Yeah. It's true. So Gujarnala, specifically Karachi Bachao Tehreek, is doing a great job. There's also this I don't know, conspiracy theory तो बोलना ऐसा लगेगा जिस तरह मैं इस पे यकीन नहीं करता, but the idea that this area specifically इधर डेवलपमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि फिर वो रिंग रोड बनेगा तो वो बहरिया टाउन से कनेक्ट होगा, तो कुछ सालों में इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और जो हमेशा बेचते हैं वही बेच रहे होंगे. ऐसा कुछ है. देखो शहजाद, हर जगह स्पेकुलेशन तो होती है ना. हमें पता है कि क्यों इतना फोकस हो रहा है इधर, क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है इस चीज़ को, क्योंकि ये कनेक्टेड है किसी एक बड़े माई बाप के साथ. हम हर दफ़ा उन जगहों को ही ठीक करते हैं ये सोच के गवर्नमेंट के थ्रू कि ये जगह हमें इन रिटर्न देगी. Why was suddenly Seaview because why is for the local people? It was also about a shining star skyline, right? To show that this is who we are, this is what the city looks like. So Gujarnala unfortunately is falling prey to that, and it is true. And Old Town के बीच में भी यही हुआ था. जब Empress Market का ये हुआ था तो this was the idea कि यहाँ के एरिया की वैल्यू बढ़ानी है. तिब्बत सेंटर वहाँ पे अब टूट रहा है, उसको तोड़ रहे हैं. हाँ, खाली है, ऑलमोस्ट खाली हो गया. जो नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल वहाँ एक होता था, जो एक पहला बस स्टॉप होता था जो है इंटरचेंज सिटी के लिए जाता था हैदराबाद के लिए, वो वाला. सो ये सारी चीजें होती हैं किसी मकसद की वजह से होती हैं, ऐसे तो नहीं होता. So government obviously does a really terrible job at heritage site protection. What are some of the things that you feel are important जब आपको एक साइट दी जाती है यार इसको बचा ले? क्या आपको लगता है क्या मैं तो बोलना ही छोड़ दिया, मगर अगर कुछ करना चाहते हैं तो मैं यही कहती रहती हूँ कि आप एक पैरामीटर बांध लें और कहें कि ये हाई जोन है हेरिटेज का, इसमें मत लगाएं कुछ भी करने के लिए. इसकी स्केल को इज्जत दें, इसके स्केल को देखिए. हर चीज़, अगर ये लोग इतना टूरिज्म के बारे में बात करते हैं कि यहाँ शहर में लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आपकी हिस्ट्री भी तो देखना चाहते हैं ना. आप हिस्ट्री तो नहीं निकाल सकते. आप क्यों हमेशा हर चीज़ को रियल स्टेट के वैल्यू से देखते हैं? इस जगह को भी अगर आप ठीक कर दें, जो ये ओल्ड टाउन का जो सेंट्रल एरिया है, इसमें ज़्यादा कितने 500 घर होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना. उसमें से भी आप चलें कहें कि 500 बहुत ज़्यादा हैं, 250 घरों को हम ठीक करते हैं. दीज आर अपार्टमेंट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. यू विल हैव सो मच पोटेंशियल ओवर देयर. देयर विल बी वॉकिंग टूर्स, देयर विल बी हिस्ट्री टूर्स. People will learn from it. People will see things which were of the past. Your city will become more meaningful than what it is now. You're in favor of pedestrianizing the city? Yeah, I mean, to an extent जहाँ तक हो सकता है. ये ना हो किसी को दिक्कत हो. जैसे अगर ये जब बर्न्स रोड का हो रहा था, ये गलत था डिसीजन
कि आप उसको पेडेस्ट्रियनाइज करके पीपल्स चौक पे जाकर वहाँ पे गाड़ी पार्क करें और वहाँ से आप पैदल आएँ। ऐसे नहीं होता कि आप वो रेजिडेंसेस जो वहाँ रह रहे थे उनको कितनी मुश्किल हो रही थी, तभी तो वो कोर्ट चले गए थे। ये उसमें गवाल मंडी में भी यही हुआ था ना, जब उन्होंने गवाल मंडी बंद कर दी थी, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो आप वहाँ के लोगों से कभी, उनके पुराने लोगों से तो इंटरव्यू तो करें, आप उनसे पूछें आपको कैसा लगता है। कहते जी हमारा कल्चर निकाल दिया गया हमारे यहाँ से। एवरी काइंड ऑफ पीपल्स लिव देयर ना, फ्रॉम योर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट टू एवरीबडी। You just kind of like sanitized it, gentrified it and removed them and threw them and said कि जी ये गोरा population आएगी और यहाँ पे खाना खाएगी। ये तो वो वाली दूसरी वाली फूड स्ट्रीट है, गवाल मंडी तो ओल्ड पीछे वाली जो थी। बट ये वाली जो है, ये जो बादशाही मस्जिद के पीछे वाली है, हाँ, एज एन आउटसाइडर मुझे बहुत अच्छी लगती है। But it is a problem. I mean, whatever is done to it, it's done good for the tourism sake. But what happened to the residential criteria वहाँ का, उनको बहुत problem हुई। जो लोग फ्रंट पे हैं वो तो बड़े खुश हैं, हाँ, जो उनका बिजनेस है, मगर वो ऑलरेडी कमर्शियल थे। हमारे यहाँ पर वो ऑलरेडी कमर्शियलों के अंदर दुकानें बन गई, उनको बहुत अच्छा उनका हो गया, आमदनी हो गई। डिलक्स वालों ने आके वो पेंट भी कर दिया, वो एक बैकड्रॉप भी बन जाता है, वहाँ प्लेस भी होते हैं, फिल्में भी शूट होती हैं, उस मामले के लिए वो ठीक है। मगर जिसकी मैं बात कर रही हूँ बर्न्स रोड में, वो तो एक लिविंग एरिया है ना, नीचे आपके वहाँ पे खाने की एरिया है, ऊपर लोग रहते हैं। सम प्लेस लाइक तारिक रोड, हमें सारा बचपन गुजारा है वहाँ, मेन रोड पे तो एंड पे एक मस्जिद है, अदर देन दैट तो इट्स ऑल कमर्शियल। सो इफ वी वर टू पेडेस्ट्रियनाइज दैट, you need to have a parking lot. वो तो है ही नहीं। Where are the major parking lots? If you have a lot, you park there just anywhere else in America or anywhere you go. इतना ही आपको मॉडर्नाइज करने का शौक है तो फिर लोगों को पार्किंग की सहूलियत दें, वो आए वॉक करके अपने जाएं। Is there a way to do this with water as well? Because हमने जो वो नेचुरल वाटर के वेज होते हैं जहाँ से पानी जाते हैं, उधर तो सारी कंस्ट्रक्शन कर दी है। Is there a way around it कि जिस तरह बुखारी अब फ्लड ही हो जाता है? मतलब देखो, मैं तो कहती हूँ वाटर हैज नॉलेज, वाटर हैज मेमोरी, वाटर विल कम एंड रिक्लेम इट्स स्पेस बैक। तो अगर हम वो बना दें, फॉर इंस्टेंस इफ यू गो वॉकिंग इन सैन एंटोनियो, दे बिल्ड द सिटी अराउंड द वाटर, तो इतने खूबसूरत वाटरवेज हैं, आप बैठे हैं वहाँ, कैफेज खुल गए हैं उसके अराउंड, पानी का भी रास्ता है, लोग भी बैठते हैं। कोई प्लान है उसका? होगा, आई एम श्योर। नहीं, इधर हमारे वाले जो वाटर फ्रंट्स हैं, कैन वी इफ वी वर टू बिल्ड दैट वेयर वी गिव वाटर सम वे, लेट्स से बुखारी में कुछ रोड वोड तोड़कर रास्ते देने पड़े, तो बिल्कुल, आई मीन आप करें, सॉफ्ट ग्राउंड्स को लेकर आए ना, एकोमोडेट करें ना अपने शहर, अपने एरिया के अंदर, अपने मास्टर प्लान के अंदर। DHA को चाहिए ना कि वो समंदर के साथ काम करे ना, समंदर के अगेंस्ट क्यों काम कर रहा है? Do you think this is possible? If they want to, if there was a Of course, if they want to, they will. I mean, रोडों के बीच में जब उन लोगों ने गटर बनाए थे, ये कोई तरीका है? आपने वो पढ़ा था, वो जो अखबार में लिखा आया था कि वो जो आर्किटेक्ट थे या प्लानर थे, इंजीनियर थे, जो भी, उन्होंने DHA को बोला कि यार बीच में कैसे बनेगा। उन्होंने बोला वैसे भी यहाँ पे लड़के गाड़ी तेज चलाते हैं, अच्छा है बीच में स्टॉर्म वाटर ड्रेन होगा तो गाड़ी स्लो चलाएंगे। दिस वाज द, ये चाइनीज विस्पर है लगता है, वो पहले अखबार में छपा हुआ है। अच्छा, अखबार में मैंने तो पहले सुना था कि उन्होंने कहा था कि बीच में बनाएंगे, इट विल बी द न्यू काइंड ऑफ इंजीनियरिंग जो कहीं दुनिया में नहीं हुई और हमारे टेम्पलेट्स को कॉपी होंगे हर जगह। कोई और तो नहीं हुआ, गाड़ियों की रेड लग गई। So, ये क्यों बीच में बने हुए ऐसे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स? बिकॉज़ दे हैड नॉट थॉट ऑफ के पानी रोड की विड्थ कम है ना, रोड की विड्थ कम है, सर्विसेज लेने इन लोगों ने खा के वहाँ तक तो प्लॉट दे दिए हैं। पुराने घरों, पुराने नेबरहुड्स में या क्लिफ्टन डिफेंस में जाओ, हर जगह पर, क्लिफ्टन में, नॉट डिफेंस, क्लिफ्टन एरियाज में, एवरीवेयर देयर इज अ सर्विस लेन। शहजाद, वी डोंट हैव सर्विस लेन इन डिफेंस अपार्ट फ्रॉम खैबान इत्तेहाद या मेन खैबान शहबाज। माइनर लेन्स नहीं है, तुम्हारी माइनर लेन्स के ऊपर घर है। यही है ना, आप लोग देख, अगर आप लोगों को पता चले तो। ना उम्मीदी लोगों के भी बहुत सवाल थे। आई नो यू हैव टू रन एज वेल, लेट मी जस्ट क्विकली ओपन पीपल्स क्वेश्चंस सो दैट पीपल्स बस सर्विस के साथ हम लोगों के सवाल भी पूछ सकें। हाउ कैन द स्टूडेंट रेस अप विद द एवर चेंजिंग इंडस्ट्री? द इंस्टीट्यूशंस लैक द फंडामेंटल रिलेशनशिप विद इंडस्ट्री व्हिच हैज बिल्ट द गैप बिटवीन इंडस्ट्रीज नीड एंड इंस्टीट्यूशन कैपेबिलिटी। Well, that's a very good question in terms of like what institutions are teaching and what they're still teaching at Indus. Yeah, what they are aspiring their students to become and what kind of market they're joining. So between practice and academics, there has to be some kind of collaboration, and that could come through internships. That could come through working before entering into the market.
So that kind, and also doing and being part of real-time projects while they're in institutes. So I know जब बोर्ड बेसन का काम का प्रोजेक्ट का feasibility plan हुआ था तो वो दाऊद यूनिवर्सिटी में या NET में कहीं गया था करने के लिए, तो स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किया था. So I think this is a good way to start talking about real-time projects rather than doing conceptual projects जो स्टूडेंट्स लेकर आते हैं. उससे बेहतर है कि real-time projects हों शहर के, उसी से decisions में काफ़ी बेहतरी आ सकती है. Houses in Pakistan, especially Karachi, increasingly don't reflect the surrounding environment. We're obsessed with copying architecture that doesn't. ये उस type का question है वो जो conferences में नहीं होता. I don't have a question, I have a comment. That doesn't too much to make our own living experience better. Keeps heat in, very little ventilation. What are some things, techniques, materials people can use while constructing houses to make them easier, more sustainable to live in, and not dependent on air conditioning? Oh, that's a long one. मैं आपको बेसिक कर देता हूँ. एसी का बिल कैसे बचाएं? सवाल यही है. मटेरियल स्टडी, हमारे यहाँ पे मटेरियल स्टडी नहीं होती है. हम लोग ज़्यादातर कंक्रीट और गर्डर्स और लोहा इस्तेमाल करते हैं. स्टील एंड ग्लास पे हम बहुत फैसिनेटेड हैं. पहले मुझे लगा था शायद ये सवाल जा रहा है आइडेंटिटी की तरफ, बिकॉज मुझे बहुत स्टूडेंट्स के सवाल आते हैं जिसमें वो हमेशा पूछते हैं कराची की आर्किटेक्चर आइडेंटिटी क्या है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई नहीं है. I mean, we are not like Lahore, we are not like, we are a modern city where everything will be different. We can own that, right? Yeah, we can, and we should. Cities usually जहाँ सबका culture ले लेते हैं. हाँ, I mean, हम लोग का कोई एक standard नहीं है कि ये मैं कहूँ कि it's a yellow city या जोधपुर की तरह it's a pink city. It's not. It is a city where all sorts of influences are coming in, and it is a city which it is independent, you know, it doesn't need to look like each other. आपके DHA में काफ़ी यूनिफॉर्मिकेशन है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा. एक दूसरे का घर एक जैसा लगता है, हर बिल्डिंग एक जैसी लगती है. सिम सिटी लगता है वो. हाँ, ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक जैसा कुकी कटर घर आपको मिले. हाँ. मगर उसके अलावा शहर में कहीं नहीं है. उस तरह जैसे if you're walking in New York, it's like little China, little Italy. That's great. Yeah, those are neighborhoods, right? So they have celebrating their neighborhoods that way. तो उस तरह हो सकता है. है ना, आपका बिहार कॉलोनी है, आपका पेपर मार्केट. हम क्योंकि हम उसको कभी संवारते नहीं है, हम कभी उसको ठीक नहीं करके बेचते हैं एज अ मार्केट की तरह कि ये देखें. हमारा जो हेरिटेज वॉक कराची प्रोजेक्ट है जो हम हर संडे करते हैं, उसमें हम लेके इसी तरह ही जाते हैं कि ये पेपर मार्केट आ गया है, ये परफ्यूम गली है, ये है. तो हम उन चीज़ों को बताना चाहते हैं कि कल को क्या पता कोई बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसर कहे कि लेट्स सेलिब्रेट दिस एंड लेट्स रिहैबिलिटेट दिस एंड फिक्स इट. तो फिर शायद लोग वहाँ के रहने वाले भी ओनरशिप करें, क्योंकि अभी जो हुआ है मसला कि नो वन ओन्स द सिटी. Why should I hire a local architect over a foreigner for the construction of high-rise building houses? ये पर्सनल सवाल पूछ लिया लगता है उन्होंने. कोई है जवाब इसका जवाब यही है कि आप इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स को लाके क्यों वो आए, आपकी चीज़ को स्टडी करें, टाइम ज़ाया करें. आप एक लोकल आर्किटेक्ट पकड़ें और उनको बोलें कि आपकी रिसर्च को करें. हाँ, अगर वो कह रहे हैं कि मैं इंस्पिरेशन किससे लूँ एज अ स्टूडेंट, इफ़ ही इज़ लुकिंग अबाउट इट, वेल यू शुड लुक एट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर बीइंग यूज्ड, बट you should also have your local gurus that you should understand, like Amil Khan Mumtaz, Arif Mahmood, Arif Hassan. There are a lot of like big architects that you should look up to. Habib Fidali, for example. So these are the people who understood the context really well, and unfortunately, we don't have local gurus. I think Alhambra, and I think Lamzi Shah. And Nayyar Ali Dada. Yeah, that's Alhambra. Yeah. Beautiful building. What inspired you to make PCCC, and is the center still functional? So PCC was born right after T2F, and it was keeping that thing in mind, that how one can have more T2Fs all over the city. So I thought about Old Town, and also another story attached to it is that it was never planned. It came about. जब हमने चौक ठीक किया था तो उस पर आर्टिस्ट आके बैठने शुरू हो गए थे, पेंटिंग करते थे. So we were like, okay, great. If they have kind of taken over the space, how about we start doing activation of the chalk? तो हम चौक पे activation करते थे. आहिस्ता आहिस्ता intimate conversations होने लग गई, open mic होने लग गया. लोगों ने बहुत ही मज़ेदार poems लिखना शुरू कर दी, which could not be talked on the chalk. So we thought एक कमरा हो जाए तो क्या बात है, तो वहाँ पे थोड़ी और intimate conversations हो जाएंगी. होते होते उन दिनों औरत मार्च भी conceptualize हो रही थी, तो फिर हम कमरे में चले गए और कमरे में हमने बहुत मज़ेदार प्रोग्रामिंग करी.
और अब हमारे पास पैसे नहीं है कि हम एक अफोर्ड कर सकें जगह को, क्योंकि हमें वहाँ के लैंडलॉर्ड ने भगा दिया था, तो अब हम डिजिटल स्पेस में हैं और अभी हम इन प्रोसेस हैं एक जगह ढूंढने के लिए। सो किसी के पास अगर जगह हो तो हमें बताएं और हम अपना PCC वहाँ शिफ्ट कर दें। अगर आपने कुछ शूट करना हो तो अब ये स्टूडियो एग्जिस्ट करता है आपके लिए, बहुत शुक्रिया, फ्री ऑफ चार्ज। मेरा घर बना दीजिएगा जब मैं अफोर्ड कर जरूर जरूर, या मगर नहीं। बहुत खरा सवाल है, व्हाई इज द अर्बन लैंडस्केप सो अगली इन पाकिस्तान? चलिए कराची कर लें स्पेसिफिक, पाकिस्तान में तो बहुत खूबसूरत चीज़ें भी हैं। नहीं, पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत है। आई थिंक अर्बन ग्राउंड्स इसलिए उनको बुरे लगते हैं क्योंकि उनको हरियाली नज़र नहीं आती। अगर ओपन स्पेसेस अगर होती शहर में तो कराची भी बहुत खूबसूरत हो सकता था। और सबसे मज़ेदार कि यहाँ की जो ह्यूमिडिटी और एक समंदर की आवाज़ है, अगर हम उसको किसी तरह इनकॉर्पोरेट कर लें अपने एवरीडे विजुअल में तो कराची बहुत अच्छा लग सकता है। और व्हेन एवर वी कम बैक, तो मैं तो हमेशा जिना एयरपोर्ट पे आती हूँ, सो दिस दैट येलो फिल्टर टाइप ऑफ लाइक ओल्ड आर्किटेक्चर ऑफ जिना काइंड ऑफ रियली एक्साइट्स मी कि एक इफ कम बैक होम, सो कराची इज होम। You travel on Karachi roads regularly. What architectural flaws that you see which cause roads to destroy in just a few months? Is it corruption, incompetence, or both? In that, where the question is about why the architecture is ugly or the roads? Roads. I mean that's corruption. Corruption, totally corruption. And also the gut. हर दफ़ा पाइपलाइंस जब नई आनी होती हैं तो वो तोड़ना पड़ता है और के इलेक्ट्रिक कह देता है कि चलो अब लाइनों को नीचे करो, ऊपर वायरिंग नहीं होगी, तो सब कुछ ऊपर ऑफ बीट होता है। So that's the problem. अभी मुर्तज़ा वहाब आए हुए थे पिछली पॉडकास्ट पर, उन्होंने बोला कि banyan tree की जब it needed to be classified, I believe as heritage, तो उन्होंने हेल्प की सिविल सोसाइटी की, बट फ्रे हॉल में he claims that हम नहीं fencing कर रहे थे, नहीं walls कर रहे थे, that was never on the cards. I just want to build an arch like I built on Burns Road, and the protests were, I am putting words in his mouth because मुझे exactly नहीं याद. Sameer, were you here? That's more or less what he said, right? कि वो disingenuous थी थोड़ी protest, because हम arch बना रहे थे, fencing और walls तो हम कभी बना भी नहीं रहे थे, या gate भी नहीं बना रहे थे हम, तो बस पेपर पेन है। अच्छा। अगर होता तो मैं तुमको एक चीज़ बना के दिखाती। मैं कैसे इसको जवाब दूं? देखो, so not only I have studied architecture, but I have also practiced it, and I've also read a lot of work. एक आर्च बनने के लिए एक स्पैन चाहिए होता है, ठीक है, उसका एक डिस्टेंस होता है, उसके ऊपर वो एक कर्व बनता है, ठीक है। मैंने बहुत पोलाइटली पूछा था कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो कहा गया कि ये आर्च बन रही है, तो मैं चुप हो गई। मुझे जवाब सेटिस्फाइड नहीं लगा, तो मैं नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे पार्क गई और मैंने पूरे पार्क का डॉक्यूमेंटेशन किया। साइड में एक रोड जाता है, ये फ्रेयर हॉल एक आइलैंड है, 3 साइडेड आइलैंड, 4th पे सिन क्लब है, ठीक है, 3 जगहों से खुला हुआ है। पार्क और साइड वाले घर में एक रोड गुजरता है अंदर से, उधर एक गेट बन रहा है और उसके एंड में गेट बन रहा है, वहां पे कोने में। गेट का डिजाइन आर्च नहीं है, उसमें 2 छोटे दरवाजे की तरह कॉलम्स बने हुए और एक सेंटर में है। अगर ये आर्च होता तो उसका स्पैन कम होता, और जब 2 छोटे आपने बनाए हैं कॉर्नर्स, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो पेडेस्ट्रियन गेटवेज हैं, पेडेस्ट्रियन के आने जाने का कंट्रोल है। तो वो ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये गेट्स हैं। सेंटर वाली चीज़ आर्च हो सकती थी, पर क्या वो ज़रूरी थी? वो मेरी बात ये थी कि अगर वो इतना ही ब्यूटिफिकेशन का शौक था तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्रेयर हॉल के व्यू को। जब मैं रोड से गुजरती हूँ तो वो मेरी आँख के सामने आता है, तो मैंने कहा था ये ना बनाएं, इसको छोड़ दें, या तो अब अगर आपने पैसा लगा दिया है तो इसको यहीं तक रोक दें जहाँ पर ये है, इसके ऊपर पत्थर लगाकर इसके ऊपर प्लांटर्स लगा दें, मगर इसको ऐसे ना करें, इसको छोड़ दें। तो ये बात बहुत पर्सनल ले ली गई, और which is fine, and I had to do it. I have done it for the city, and I believe my protest was completely correct, and it is for the city. And if you like an arch, so
टर्न योर गेटवे इनटू एन आर्च। अपने घर का गेट जो है उसको आर्च बना दें, अपनी खिड़कियों को तोड़ के आर्च बना दें। पब्लिक स्पेस को आर्च ना बनाएं क्योंकि ज़रूरत नहीं है। और अगर पैसे हैं तो उन पैसों से अंदर डस्टबिन नहीं है, बेंचेस नहीं अच्छी पड़ी हुई, और वो पड़ी हुई जो हैं वो लोहे की हैं जो चोरी कर जाते हैं, तो ऐसी बनाएं जो कि वहाँ अटकी रहें और वहाँ पे जो और चीज़ों के लिए जो वहाँ पे पैसे लगाने हैं। और वो आपने रिसेंटली आप गए हैं फ्रेयर हॉल? नहीं। वहाँ एक फाउंटेन है जिसके आगे बहुत बड़ी जाली लगा के उस पर ताला लगा दिया है। ये पाकिस्तान में ही होता है जहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। और वहाँ के जो डीजी पार्क्स हैं वो कहते हैं कि फ्रेयर हॉल खुद हेरिटेज है मगर फ्रेयर हॉल के आसपास की चीज़ें हेरिटेज नहीं हैं। जबकि आज आपका हाई कोर्ट तक कहता है कि दरख्त तक हेरिटेज हो सकते हैं। सो वहाँ का इन्वायरमेंट भी पूरा हेरिटेज है। ये उनकी आर्ग्यूमेंट नहीं है, बट जनरली अगर कोई सिक्योरिटी की बात करे कि यार सिक्योरिटी के लिए अगर हमें गेट्स बनाने हैं किसी चीज़ के लिए, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? व्हाई डू वी नीड सो द आंसर फॉर दैट इज कि 90s में एक फिनोमिना हुआ था जिसमें जब कराची वाज अंडर लॉट ऑफ वायलेंस एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, तो आप लोगों को बम ब्लास्ट और इन चीज़ों के बारे में हम कराची के बारे में सोच रहे थे। फिर पेशावर का केस हुआ तो उन दिनों में दीवारें ऊंची हो गई, schools की barbed wire आ गया. So there was a lot of insecurity in the city which brought a lot of fear, and the only way to counter that fear was to make the architecture in a certain way. And that's why a lot of surveillance came in, a lot of policing came in, and the public parks were controlled. And this was also a meaning of like getting money, right? So यहाँ पे ticketing आ गया, एक तरह से एक तरीका बन गया, economics generate होने लग गया through this fear and surveillance. So फ्रेयर हॉल एक कॉलोनियल बिल्डिंग है, काफ़ी अरसे से वहाँ पर है, उसका एक ज़मान रह चुका है, उस पर कभी किसी ने ग्राफिटी तक नहीं की, आज तक उस पर किसी ने दिल नहीं बनाया, ये नहीं कहा J+ आए, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो कोई तो बात है जो शहरी भी उसको एक्सेप्ट करता है, रिस्पेक्ट करता है। हम गेट बना के एक वाहिद पार्क जो एक आइलैंड पार्क है उसको हम क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? ताकि कल को उसमें मार्चेस ना हो, जमा ना हो लोग, उस पर कोई NOC मांग कर आए, हाथ जोड़ के कहे कि सर प्लीज़ हमें यहाँ पे गैदरिंग करने दें, लॉइटर करने दें। लॉइटरिंग और गैदरिंग क्यों ख़राब लगता है? मुझे आज एक खूबसूरत बात है कि सिंध क्लब के साथ उसकी दीवार लगती है। हाँ, और आप संडे को जाएं तो शहर का हर इंसान आया हुआ है, टिकटॉक्स बन रहे होते हैं, खूबसूरती है। वरना तो यूजुअली अगर सिंध क्लब जैसी जगह की दीवार कहीं से लग रही हो तो वो तो नर्वस हो जाते हैं। हाँ. मगर वो नहीं हुए, वो भी रह रहे हैं। सो इट इज सम काइंड ऑफ लाइक अकोमोडेटिंग ईच अदर, राइट? एंड आई थिंक दैट्स प्रीटी गुड कि एक इतना प्रिविलेज स्पेस आपकी साथ वाली स्पेस को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये खुला है तो खुला है। मुझे पता है ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ये प्रॉब्लम एक बहुत ही पावरफुल सोर्स से आ रही है, जिनको बर्दाश्त नहीं होता कि यहाँ पे हर आदमी आकर मोटर बाइक अपनी खड़ी कर दे, और वो शायद सुन लें इस बात को और उनको पता चल जाए फ्रेयर हॉल में तो नहीं गेट लगने देंगे, ये तो होगा। ये तो होगा। थैंक यू सो मच। कोई आप कॉम को मैसेज देना चाहेंगी? कोई से पहले कुछ भी नहीं। कुछ होप है सिंस ना उम्मीद कर दिया हमने। नहीं, आप बस लोग अपना अगर साथ देते रहें तो शहर शायद बेहतर हो जाए। अकेले लड़ना शहर में बहुत एक लोनली जर्नी है, एंड इट्स वेरी टफ, एंड इट नीड्स सपोर्ट and support to other journalists, other activists who are there and thinking, be an ally. Everybody needs support, and we need to live in the city like a mohalla. patreon.com/the Pakistan Experience. नहीं, PCC को अगर किसी को सपोर्ट करना है तो क्या तरीका है? प्यार भेजें हमें और हमें जगह बताएं कि कहाँ पे हम अपना शिफ्ट हो सकते हैं। अगर किसी के पास कोई जगह है, और कोई आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स अगर ये सुन रहे हैं, marvimazhar.com, is that the website? marvimazhar.com, yeah. उस पे बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं, मुझे तो आधे समझ में आते हैं, आपको शायद पूरे समझ में आ जाएं, आप लोग सारे पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द वर्क दैट यू डन एंड ऑल द वर्क दैट यू कंटिन्यू डूइंग फॉर दिस सिटी। आई कीप सेइंग कि कौम को हमारी बड़ी गालियाँ दी जाती है ना कि हमारी कौम ऐसी है, हमारी कौम ऐसी है, बट आई थिंक हमारी कौम ही है जिसकी वजह से मुल्क एग्जिस्ट करता है। हमारी कौम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है, सुपर। एंड बेस्ट ये होता है कि जब भी वो अभी जो प्रोटेस्ट हुए थे 2-4, उस पर जितना मुझे फ्रेयर हॉल के विजिटर्स ने सपोर्ट किया, इट वाज सो अमेजिंग एंड इट वाज सो गुड कि वो सब कह रहे थे। तो हमारा जो था कि नो गेटवे नो आर्चेस, तो 2-3 लोगों ने पूछा हमसे, फिर
उन 2-3 लोगों ने और लोगों को बताया कि हैशटैग का क्या मतलब है. ऑफ कोर्स हम भी अंग्रेजी में कर रहे थे. यकीन करें वो सब समझ गए. वहाँ पे जितने भी टिकटॉकर्स आए हुए थे उन सब ने आई मीन इफ़ यू यूज़ हैशटैग ऑन टिकटॉक ऑफ नो गेट नो आर्चवे फ्रेयर हॉल, तुम्हें इतना मज़ेदार कंटेंट नज़र आएगा कि अब अगर कोई चीज़ वहाँ पे बनी तो मैंने सोचा मैं कोर्ट में जाके दिखाऊंगी कि ना सिर्फ मैं कह रही हूँ, वहाँ के आम लोग भी कह रहे हैं ये. And the courts took your side, right? Yeah, they told, because I mean they understood the problem. It was a visual destruction, not only a control, but it was a visual destruction. And they also broke the law. They didn't ask permission from the heritage. Thank you, Marvi, for doing this, and thank you for everything else that you do, and thank you everybody for listening. Take care. Bye bye.